किस बेवकूफ लेखक ने लिखी है ये बेकार कहानी। नायिका 3 साल तक नायक की हमशक्ल बनी रही और आखिर में उसे सिर्फ 10 लाख भारी हर्जाना मिला। ऊपर से अफवाह फैलाना कि ये 10 करोड़ है। इस वजह से बेचारी नायिका इंटरनेट पर नफरत की वजह से जान देने वाली थी। अगर मैं नायिका होती तो मैं इस नायक को मजा चखा देती। ये रहे 10 लाख। इसे रख लो। आज के बाद से हम दो के बीच सब खत्म। 10 लाख भारी हर्जाना? क्या सच में? मैंने बस लेखक को बेवकूफ कहा था और मैं इस कहानी में आ गई, इस बेकार कहानी की दुखी नायिका बनकर। क्या यही इस किताब का नायक गु जिंगजे है? दिखने में तो कुछ खास नहीं है। सुनो सूजिया, ये क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? मैं तुम्हें समझाता हूँ। इंसान को संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। लालच सिर्फ तुम्हारा नुकसान करेगा। तो ये 10 लाख वही है जिसे तुम भारी हर्जाना कह रहे हो? बिल्कुल, ये तुम्हारा हर्जाना है। और सुनो, मेरी बर्दाश्त की हद पार मत करो। पिछली बार तुमने मीडिया से छुपकर फोटो खिंचवाई। हम पहले ही सूजियाई, तुम्हारे ये नखरे दिखाना मेरे सब्र का बांध अब तोड़ रहे हैं। गु सर, शायद आपको गलतफहमी हुई है। मैं चेक स्वीकार नहीं करती, मुझे सिर्फ बैंक ट्रांसफर चाहिए। और हाँ, ट्रांसफर करते समय गु सर ये लिखना मत भूलना कि ये अपनी मर्जी से दिया गया है। गुस्सा नहीं करना है। वो ये चौथी चैलेंज चल रही है बस मेरा ध्यान खींचने के लिए। मुझे भटकना नहीं चाहिए। $1 मिलियन मेन अमीर हो गई। इसके बाद वो पक्का ये पैसे किसी और तरीके से लौटा देगी। सुलह की भीख मांगने के लिए मजाक है। पैसे मिल गए हैं तो हवे खेल के नियमों का पालन करो। आगे से मुझे से संपर्क मत करना। आशा है कि गु सर को अपने एएजे के किए पार पछतावा नहीं होगा। और गु सर ये भी याद रखें, आगे से हम माइंड से जो भी पहले संपर्क करेगा वो जानवर से बदतर होगा। बुरी मौत मारे। गु सर समझ गए ना? समझ गए तो अब यहाँ से जाइए। मुझे अच्छे से याद है। तुम निश्चिंत रहो, मुझे पछतावा नहीं होगा। उम्मीद है कि तुम आगे से मुझ पर अपना समय बर्बाद नहीं करोगी। ओह, दुआ है कि तुम्हें जल्दी है एक अच्छा बॉयफ्रेंड मिल जाए। उम्मीद है सब ठीक होगा। छोड़ो, 3 सेकंड के अंदर वो पक्का फिर से सुलह के लिए आएगी। 3, 2, 1 ही जैसा सोचा था। गाती है इंसान। दफा हो जाओ यहाँ से। सूजी आई, तो क्या? पछताना मत तुम। जो पछताएगा वो डरपोक होगा। देखते हैं अब कौन मुझे सताता है। जो भी मुझे सताएगा मैं उसे कुचल दूंगी। नहीं, अभी सबसे जरूरी काम सबूतों को बचाना है। ये शरीर तो बहुत अमीर है, पैसे भी हैं और खूबसूरती भी। पता नहीं उसने क्या सोचा था जो गू जिंगजे जैसे धोखेबाज से प्यार किया। जब मैं उपन्यास पढ़ रही थी तब गू जिंगजे पर बहुत गुस्सा आया था। अब आखिरकार मुझे मौका मिला है उसे मजा चखाने का। लेकिन गू जिंगजे इस कहानी का नायक है। वो बहुत ताकतवर और रसूखदार है। उससे निपटना आसान नहीं होगा। काश कोई मजबूत सहारा मिल जाए जिसका मैं साथ ले सकूं। लियांग यूचेन, वो तो इस किताब का असली खिलाड़ी है। लियांग यूचेन, वो न केवल इस शरीर का पीछे का बड़े बॉस है बल्कि गू जिंगजे का जानी दुश्मन भी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि घर वालों को संभालने के लिए उसने किसी से भी चैट मंगनी कर ली। ये उससे बेहतर मजबूत सहारा कोई नहीं है। लियांग सर, क्या आप शादी करेंगे?
लियांग सर, श्रीमती ने आपके लिए रिश्ता तय किया है और कहा है कि अगर आपने शादी नहीं की तो उनसे रिश्ता खत्म समझें। समझ गया। लियांग सर, क्या आप शादी करेंगे? लियांग सर, ये गू जिंगजे की प्रेमिका है। इसके बारे में बहुत सारी बुरी खबरें हैं। ये पक्का किसी गलत इरादे से आई है। मिसू, अगर आप मेरा इस्तेमाल करके गू जिंगजे से बदला लेना चाहते हैं तो शायद आप गलत इंसान के पास आई हैं। लेकिन जहां तक मुझे पता है, गू जिंगजे के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में लियांग सर, आप भी उससे हराना चाहते हैं, है ना? मैं आपके लिए ये सब कर सकती हूँ। बस जब गू निवास वाले मुझे परेशान करने की कोशिश करें तो आप मेरी रक्षा करना। और वैसे भी लियांग सर, आपको अभी एक सही जीवन साथी की सख्त जरूरत होगी। मैं दिखने में अच्छी हूँ, साधारण परिवार से हूँ, मैं आपके पीछे नहीं पड़ूंगी। और सबसे जरूरी बात, कंपनी की बेहतरीन कर्मचारी होने के नाते मैं भविष्य में आपके लिए बहुत सारा पैसा कमा सकती हूँ। मिसू, आप काफी समझदार हैं। तारीफ के लिए शुक्रिया। तो मेरे इस प्रस्ताव के बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरे पास 1 घंटा है। मिसू, क्या अभी शादी रजिस्टर करने चले? बिल्कुल। लियांग सर, ये क्या? मेरी माँ को बता दो कि मुझे कोई पसंद आ गई है। अब उन्हें मरना जीना बंद करने को कहो। तीन, दो, एक, मुस्कुराइए। गू जिंगजे, इंतजार करो, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाली हूँ। अपना नंबर दे दो और मुझे अपना पता बताओ। मैं किसी को सामान शिफ्ट करने भेज दूंगा। सामान शिफ्ट करना? अब जब शादी हो गई है तो हमें साथ ही रहना होगा। किताब में लिखा था कि लियांग यूचेन को औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो साथ रहने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं खुद शिफ्ट हो जाऊंगी, आपकी मदद की जरूरत नहीं है। हमारी शादी की बात मैं अभी गुप्त रखना चाहता हूँ। आखिरकार मिसू, आपको अभी अपनी मुश्किलें सुलझानी है। मैं जानती हूँ, लेकिन अब मैं आपकी कानूनी पत्नी हूँ, तो मेरी रक्षा करना मत भूलना। देखते हैं तुम कैसा करती हो। क्या वो सच में मदद करेंगे? किताब कहती है कि लियांग यूचेन अपनों का साथ देते हैं, उम्मीद है कि वो करेंगे। मिस, पीछे और भी लोग लाइन में हैं। लगता है यही जगह है। क्या लियांग सर अंदर हैं? तो ये है सीईओ का घर। कितना बड़ा है, बस थोड़ा सनसन लग रहा है। तो मैं थोड़ी शॉपिंग कर लेती हूँ। हेलो, मेरे लिए कुछ सामान भेजो, अब काम पर लगने का वक्त है। ताज़ा खबर, मशहूर एक्ट्रेस सुजाई और बिजनेस टाइकून गू जिंग्स की ब्रेकअप की खबर है। कितना दिलचस्प है। इतनी मसालेदार खबर बहुत वक्त बाद मिली। गलती किसकी है पता नहीं। अगली अपडेट का इंतजार है। सुजाई ने पोस्ट किया, सब बेकार गया। लगता है दोनों का रिश्ता खत्म। अभी तक लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा पता नहीं कौन है, तो ही वही बेशरम घुमशाकर लड़की है। जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती, कोई बात नहीं। कचरा कभी सोने की बराबरी नहीं कर सकता। दूसरों का बॉयफ्रेंड चुराती हो, फिर भी बेचारी बन रही हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मर जाती। जिंदगी कितनी बोरिंग है। मेंढक इंसानों को जज कर रहे हैं। असली मालिक जल्द है वापस आ। अगर समझदार हो तो निकल लो। क्या करूँ, मुझे लोगों को परेशान करना पसंद है। सुजाई, तुम्हें क्या हुआ है? या किसी ने शरीर नहीं तो इंटरनेट पार है, पागलपन क्यों? जांग भाई, शांत रहिए। काम पर सब पागल हो जाते हैं। अगर शांति चाहिए तो उसके अलग पैसे लगेंगे। ठीक है, मैं अभी सेट पार हूँ। मैं ये सब नहीं सुनना चाहता। बताओ मुझे, क्या तुम्हारा और उस गू जिंगजे का फिर से ब्रेकअप हो गया? इस बार कोई न तक नहीं है। इस बार सच में ब्रेकअप हुआ है। पहले जब भी झगड़ा हुआ, क्या मैंने कभी पोस्ट किया था? इस बार सच है? मोदी से भी ज्यादा सच। अरे, अगर ये सच है तो बहुत अच्छा है। भाई ने तुम्हें पहले हाई कहा था, वो तुम्हारे लायक नहीं है। लेकिन इंटरनेट पर तुम्हें ध्यान रखना होगा। अगर तुमने हमारी कंपनी के लिए कोई बड़ी मुसीबत खड़ी की तो कोई तुम्हें
बचाने नहीं आएगा। जांग भाई फिक्र मत कीजिए, मैं ध्यान रखूंगी, कोई मुसीबत नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। हे, क्या देख रहे हो? आह, अब लग रहा है ना ये एक घर। एक गोल्ड डिगर की हिम्मत तो देखो इसे सच्चा प्यार कहने की। सुंदर होने का अपना ही फायदा है, लेटे लेटे ही बहुत सारा पैसा कमा लेती है। तुम कितनी गिरी हुई हो? एक आम शक्ल बनना भी मंजूर है क्या? इसलिए क्योंकि वो बहुत पैसा देते हैं। कम से कम 10 करोड़ तो होंगे ही, शायद उससे भी ज्यादा। याद रखो गू सर की संपत्ति अरबों में है, इतने बड़े सीईओ क्या बुरा करेंगे। उन औरतों के साथ जो उनके साथ रही हैं, क्या उन्हें घर मिलता है? बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे किताब में लिखा था। इंटरनेट पर लोग अब मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं। गू जिंग अजय, अब मुझे देखना है कि क्या तुम भी किताब की तरह खामोश ही रहोगे। गू सर देखिए इस बार इस काइस हैंडल करना है, ये पक्का सूजी आई है गू सर का ध्यान खींचने की चाल, उन्हीं रिश्ता माने पर मजबूर करने के लिए। लेकिन गू सर और उनका ब्रेकअप हो चुका है। ये औरत वाकई में बहुत चालाक है। वो नहीं हो सकती, वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी ना ही मारेगी। तो हुमैन इस काइस हैंडल करना चाहिए। ली भाई मुझे लगता है गू सर और मिस्सू का ए भी कोई रिश्ता नहीं है, ही इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। और अगर मिसली को पता चला तो उन्हें बुरा लग सकता है, लेकिन आखिर मिस्सू इतने समय तक आपके साथ थी। अरे बात करो, जवाब देने की जरूरत नहीं। गू सर अगर जवाब नहीं दिया तो मिस्सू की इज्जत मिटती माइन मिल जाएगी। बिल्ली भाई गू सर मिसली को पसंद करते हैं तो अंकी जज्बातों का ख्याल रखना होगा। जहां तक मिस्सू की बात है, ये सब उनकी अपनी गलती है। सहायक चिंसा ही कह रहे हैं, अगर उसने मीडिया से चोरी छुपे फोटो न ली होती मुझे रिश्ता कबूल करने के लिए मजबूर करने को, तो बात इतनी नहीं बिगड़ती। हे मिस्सू इतनी अच्छी लड़की है, उम्मीद है कि गू सर बाद में इन पकतेंगे नहीं। गू जिंगजे बिल्कुल वैसा हाय हाय जैसा किताबों में लिखा था। इतना वाकई तो बीत गया है, फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। वाकई में इन दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज है। तो अब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं अब लिहाज नहीं करूंगी। इतना हंगामा करने के लिए और इस बार जवाब देने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। सूजी आए, अगर तुम तमीज से माफी मांगने आई हो तो मैं शायद तुम्हें माफ कर दूं। गू सर क्या हुआ? क्या सूजी आई कंपनी माइन मुझे से माफी मांगने आई है? यूज थोड़ी देर इंतजार करने दूं? नहीं, उसने वीबो पर पोस्ट किया है। क्या उसने वीबो पर माफी मांगी है? उसने इंटरनेट पर आपके खिलाफ सबूत पेश कर दिए हैं। क्या? सू जीआई इंटरनेट पर आपको बदनाम कर रही है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मुझे डर है कि कंपनी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग करने और इस मामले पर प्रतिक्रिया देने के लिए मुझे बहुत खेद महसूस हो रहा है। यहाँ पर मैं अपने प्यारे दोस्तों से भी माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे एक व्यक्ति से प्यार हुआ, लेकिन वो प्यार इतना छोटा था कि मैंने खुद को ही खो दिया। मैंने कभी भारी हर्जना नहीं मांगा। आज गू सर से अलग होने पर उन्होंने मुझे 10 लाख जरूर दिए, पर मैंने इसे खुद नहीं मांगा था। हमारे रिश्ते के दौरान मैंने कभी भी खुद से कोई कीमती चीज नहीं मांगी, बल्कि इसके विपरीत मैंने इस रिश्ते में अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। हालांकि मुझे नहीं लगता कि प्यार को पैसों से तौला जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते हैं। सू जीआई ने गू सर पर 20 लाख से ज्यादा खर्च किए और गू सर ने सिर्फ 10 लाख का हर्जाना दिया। 10 लाख को ही वे भारी हर्जना कह रहे हैं। क्या ये अब तक का सबसे कंजूस सीईओ नहीं है? मैं सूजीआई का समर्थन करती हूँ। वो महिला वाकई एक सच्चा आशिक है। गू सर अगर मेरी माने तो आप सू जीआई के साथ बहुत अच्छे थे, इसलिए वो सर पे चढ़ना शुरू कर दी। इस बार हम इस मामले को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तुम इसे संभाल लो। जी। अब उन पेड ट्रोलर्स को अपना काम शुरू करने दो।
सुजियाई को पूरी तरह बर्बाद कर दो। चिंता न करें सहायक चिन्ह, इस बार वह बच नहीं पाएगी। तो ये फोटोशॉप है। ये औरत कितना नाटक करती है। सही कहा तुमने, जरूर उसका प्यार ठुकरा दिया गया इसलिए वो भड़क रही है। महान गूसर इतनी कंजूस कैसे हो सकते हैं। ये औरत तो सच में इंडस्ट्री की सबसे बड़ी चालाक लड़की है। मेरे खिलाफ पेट्रोलर्स को काम पर लगा दिया। कितना गिरा हुआ घातिया इंसान है। सुजियाई, क्या तुम पागल हो गई? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि कोई मुसीबत खड़ी मत कर? मेरा रक्षक आ गया। तुम वापस आ गए। हाँ, पानी पियोगे? मेरे पति, जहर मिला दिया क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मजाक कर रहे हो? इतनी मेहरबानी बिना वजह नहीं होती। जरूर कोई गड़बड़ है। बताओ क्या बात है। तुम वाकई बहुत समझदार हो। तुमने सब भांप लिया। वैसे सच तो ये है कि कोई बड़ी बात नहीं है। बस वो गू जिंगजे, उसने पेड ट्रोलर से मुझे बदनाम किया। मैं उसे हरा नहीं पा रही। तुम जरूर अपनी बेहतरीन कर्मचारी और पत्नी की मदद करोगे। अपनी मुसीबत खुद ही संभालो। सुनो, हम दोनों एक ही शादी के सर्टिफिकेट पर हैं, तो इतने पराए मत बनो। और वैसे भी मेरे पति इतने बुद्धिमान और शक्तिशाली हैं कि उन्हें बुराई को तो रोकना ही होगा। अच्छा क्या? हाँ बिल्कुल। बोलो, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? गू जिंगजे खुद मुझे बदनाम कर रहा है, तो मुझे किसी ऐसे को ढूंढना होगा जो उससे 1000 गुना बेहतर हो, ताकि उसका घमंड तोड़ा जा सके। जैसे कि मेरे पति। आप मिस्सू, आप भूलिए मत कि हमारा ये एक छुपा विवाह है। मुझे पता है, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। बस इतना है कि क्या कंपनी मेरे वीबो को शेयर कर सकती है? मेरा समर्थन करने के लिए प्लीज मान जाइए। क्या आप मदद करेंगे या नहीं? कितने बेरहम हैं। तभी किताब कहती है कि वो अकेले मरेगा। मदद नहीं करनी तो मत करो, मैं खुद कर लूंगी। मैंने तो कहा ही था, सुजियाई हम शक्ल बनने को भी तैयार थी। पक्का ये सब पैसों के लिए ही था। ब्रेकअप के बाद वो सिर्फ 10 लाख कैसे मांग सकती है? ये सब तो बस दिखावा था। मुझे भी ऐसा ही लगता है। पैसे लेकर भी मान नहीं रही, कितनी बेशर्म है। पैसों के लिए दूसरों का रिश्ता तोड़ा। ऐसे लोगों को मनोरंजन जगत से बाहर कर देना चाहिए। कंपनी के वीबो का इस्तेमाल करो। तो जीआई की ताजा पोस्ट शेयर करो। हमारी कंपनी के कलाकार को बाहर वाले परेशान नहीं कर सकते। जी सर। और सुनो, उन पेड़ रोलर्स की जांच करो, उन पर केस कर दो, एक को भी मत छोड़ना। जी। सब खत्म हो गया। अब तो मेरी साख पूरी तरह खराब हो गई। अब मैं क्या करूं? मिस सू ने जो कहा वो सच है। अगर किसी ने फिर से मिस्सू के खिलाफ अफवाह फैलाना जारी रखा तो सितारा मनोरंजन कानूनी कार्रवाई करेगा। ये मजबूत सहारा वाकई सही निकला। ये मजबूत सहारा वाकई सही निकला। अरे, सुजियाई का क्या बैकग्राउंड है? मुख्यालय भी उसके बचाव में आ गया। तो सुजियाई जो कह रही है वो सच है। रिश्ते के दौरान महंगे तोहफे मांगने वाला गूसर थे। तो प्यारी सू ने जो पहले पोस्ट किया था सब बेकार गया। उसका यह मतलब था प्यारी सू को गले लगाओ। बहुत दुख हो रहा है प्यारी सू। अपनी जवानी में किसने किसी धोखेबाज से प्यार नहीं किया। अब ब्रेकअप हो गया तो अच्छा है, तुम आगे और बेहतर करोगे। वो धोखेबाज और मुफ्तखोर मर जाए। बहुत अच्छा, मुझे पता था कि तुम मेरी मदद जरूर करोगे। मैं बस बहुत उत्साहित हूँ। मिस सॉन्ग, मुझे कैसे चुकाने का इरादा रखती हैं?
मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। क्या मैं ऐसा लगता हूँ जैसे एक वक्त के खाने की जरूरत है? तो तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम भूल गई हो आज रात हमारी सुहाग रात है? क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि लियांग यूचिन औरतों से दूर रहता है? ये क्या है? अरे अरे लियांग सर, जब हमने शादी रजिस्टर की थी तब तो ये बात शामिल नहीं थी। इसके लिए अलग से पैसे लगेंगे। आप मुझे पति नहीं बुलाओगे? हाँ, अब नहीं बुलाऊंगी। पति, भले ही आपको इस खाने की जरूरत नहीं, पर फिर भी मैं आपको दावत देना चाहती हूँ। क्या आप मेरे साथ खाना खाना चाहेंगी? ठीक है। तो जरा मेरा इंतजार कीजिए, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। दफा हो जाओ। गू सर, इस मामले को अभी सुलझाना होगा वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। हेलो गू सर, अब कौन जानवर से बदतर है और बुरी मौत मरे? अब अगर हम में से किसी ने पहले बात की तो वो जानवर से बदतर होगा और बुरी मौत मरे। मुझसे गलती हुई, मैं आपको 2 करोड़ दूंगा। उम्मीद है आप वो पोस्ट हटा देंगे। गू सर, जब आपने मेरे बारे में अफवाह फैलाना शुरू किया तब आपका ये रवैया नहीं था। पहले आपने मुंह फेर लिया और अब सुलह करने आए हैं। अब अपनी ही बात से क्यों पलट रहे हैं? वो अफवाह मैंने नहीं फैलाई थी। तुम कैसे नहीं हो सकते? तुम्हारे अलावा वे विवरण और कौन जान सकता है? पत्रकारों को हमें फिल्माने के लिए रिश्वत देना वो भी तुम ही थे ना। अगर ब्रेकअप करना था तो सीधे कह सकते थे। इन घटिया चालों की क्या जरूरत थी? मैंने कहा ना कि वो मैं नहीं था। अगर तुम नहीं तो क्या हुआ? क्या ये मायने रखता है? पहले मेरे पुराने स्वरूप को तुमने कितनी बार गलत समझा, अब तुम्हें भी चखना चाहिए ये अपमान और दर्द। बस बहुत हुआ, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी इच्छा के अनुसार ब्रेकअप हो गया है। अगर तुम अब भी पीछे पड़े रहे तो मुझे सिर्फ घृणा होगी। इस धोखेबाज को सबक सिखाना अच्छा लगा। भूख लगी है ना? चलो चलते हैं। अंदाजा लगाओ मैं कौन हूँ। याओ याओ, तुम वापस कैसे आ गई? तुमने पहले मुझे बताया क्यों नहीं? मैं इस बार वापस आई हूँ, क्या तुम्हें सरप्राइज देने के लिए नहीं? इस बार वापस आकर मैं फिर से विदेश नहीं जाऊंगी। मैं इस बार फिर कभी तुम्हारे पास से गायब नहीं होंगी। ठीक है, तो क्या तुम मुझे खाने पर नहीं ले जाओगे? जरूर, चलो चलते हैं। जिंगज़े, इस रेस्टोरेंट का स्वाद अभी भी पहले जैसा ही है। बस तुम्हें पसंद आना चाहिए। मैं शौचालय जा रही हूँ। हेलो। तो तुम ही सूजी आई हो। तुम सच में मुझसे काफी मिलती जुलती हो, इसलिए जिंगज़े तुम्हें इतनी तवज्जो देते हैं। शुक्र है सिर्फ थोड़ी सी मिलती हूँ, वरना मेरी खूबसूरती खराब हो जाती। भले ही तुम जिंगज़े के साथ 3 साल रही हो, वो तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगा। उसने बस तुम्हें मेरी हमशक्ल समझा। मिस सू, मेरी मानो तो जिंगज़े से दूर रहो, खुद की बेइज्जती मत कराओ, वरना बाद में तुम ही पछताओगी। ऐसा है क्या? लेकिन मुझे लगता है कि अब बेइज्जती गू जिंगज़े की हो रही है। क्या तुमने इंटरनेट पर देखा है कितने लोग उसे गालियां दे रहे हैं? काफी मजेदार है। ये सब तुम्हारे पियरबाना नफरत की वजह से है। तुमने अफवाह फैलाना शुरू किया सिर्फ जिंगज़े का ध्यान पाने के लिए। मिस ली, अगर आपके पास इतना वक्त है तो बेहतर होगा गू जिंगज़े को संभालें। उसे कहें कि मुझे परेशान ना करे। वो एक धोखेबाज है और वो आपके लिए ही सही है। वो कहावत क्या है, एक जैसा जोड़ा हमेशा के लिए। इसलिए आप दोनों किसी और की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। तुम
सूजी आइए, मुझसे मेरा आदमी छीनोगी, मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगी। तुम दो इसे अच्छे से सबक सिखाओ। मिस ली, अगर तुम मेरे तरीके देखना चाहती हो तो जो करना है कर लो, मैं तैयार हूँ। सूजी आइए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था तुम बेवकूफ हो, सच में दिमाग नहीं है। रेस्टोरेंट में तो लोग खाना खाने ही आते हैं, तुम ऐसा सवाल पूछ भी कैसे सकते हो? और मैं समझ गया, तुम्हें अभी पछतावा हो रहा है कि तुमने पोस्ट डिलीट करने की बात नहीं मानी, इसलिए तुम जानबूझकर यहाँ आई हो, ताकि मेरा ध्यान अपनी ओर खींच सको। ऐसा आदमी नायक कैसे बन गया? बस करो, क्योंकि तुम कुछ समय के लिए मेरे साथ रही हो। अगर तुम वो पोस्ट डिलीट कर दो तो मैं तुम्हें मुश्किल से माफ कर दूंगा, और वो $20 मिलियन भी तुम्हें दान कर। मुझे माफ करोगे? वाह गू सर, आप तो बहुत उदार हैं, मैं बहुत प्रभावित हुई। जी आई, हालांकि इन सालों में जिंगजे ने हमेशा तुम्हें मेरी हमशक्ल समझा है। अब जब तुम अलग हो गए हो तो तुम्हारे मन में थोड़ी कड़वाहट है, हम इसे समझते हैं। आखिर हम एक दूसरे को जानते हैं, तो इसे इतना भद्दा बनाने की क्या जरूरत है? मिस ली, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? कृपया मुझे मिस सू कहें। सूजी आइए, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो और मुझे भुला नहीं पा रही, लेकिन इसका याओ याओ से कोई लेना देना नहीं है। अपना गुस्सा मुझ पर निकालो, उसे बीच में मत लाओ। जिंगजे, तुम बहुत अच्छे हो। हाँ, मुझे सच में कभी कभी तुम्हारी याद आती है, जब मैं कचरे का डिब्बा देखती हूँ। तुम जिंगजे, मिस्सू, पैसे कमाना आसान नहीं है। ये 2 करोड़ तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। ये पैसे ले लो और जिंगजे से शांति से अलग हो जाओ। 2 करोड़ तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है क्या? पर मुझे ये कम लग रहे हैं। तो तुम्हें और कितने पैसे चाहिए? जी आइए, मेरी मानो तो यही रोक दो, ज्यादा सर पे मत चढ़ो, वरना बाद में गिड़गिड़ाओगी तो भी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। कौन किसके आगे गिड़गिड़ाएगा पता नहीं, जब वो दिन आएगा तो तुम भी मुझसे भीख मत मांगना। सूजी आइए। जिंगेजे, तुम गुस्सा मत हो। मिस्सू के मन में कड़वाहट है, ये तो होना ही था। गुस्सा शांत होने पर सब ठीक होगा। इंटरनेट की खबरें आती जाती रहती हैं, जल्द ही सब भूल जाएंगे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। याओ याओ, तुम ही सबसे अच्छी हो। वाह, नाटक खत्म हुआ या नहीं? धोखेबाज और घटिया औरत की जोड़ी हमेशा चिपके रहते हैं, देखकर दिल भर आया। सूजी आई। लियांग यूचेन। गो सर, अब औरतों पर हाथ उठाने लगे हैं। तुम बीच में क्यों पढ़ रहे हो? बेकार की बात? मिस सू का मामला मेरे लिए बेकार की बात नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? सूजियाई सच में लियांग यूचेन के साथ है। सूजी आई ने इतनी जल्दी नया साथी ढूंढ लिया। जानना चाहती हो? तुम्हें आज मुझे साफ बताना कि मेरे जानी दुश्मन के साथ तुम्हारे इतने अच्छे रिश्ते क्यों? जानना चाहते हो तो सुनो, तुम्हें इससे क्या मतलब? सूजी आई। गो सर, मेरे सामने मेरे इंसान पर हाथ उठाना क्या ये मेरा अपमान नहीं है? ठीक है सूजी आई, पछताना मत, चलो यहाँ से। जिंगजे, जरा रुको मेरे लिए। अरे याओ याओ, तुम ठीक तो हो? जिंगजे, तुम मेरा इंतजार किए बिना क्यों चले गए? क्या तुम अब भी सूजियाई को नहीं भूले? देखो सूजियाई को लियांग सर के साथ खाना खाते हुए तुम्हें जलन हो रही है। ऐसा नहीं है। तो फिर क्या मतलब है? मैं जानती हूँ, उन 3 साल जब मैं नहीं थी, सूजियाई तुम्हारे साथ थी। अगर तुम उसे पसंद करते हो तो उसी के पास चले जाओ। अरे याओ याओ, अब नाराज मत हो, अपनी हालत तो देखो, कैसे चलोगी? मैं कार में दवा लगा देता हूँ, चलो अब। तुम अभी बहुत कूल लग रहे थे। मक्खन लगाना बंद करो। मैं सच कह रही हूँ, वो वाकई बहुत कूल थे। उन्हें पति बनाना बुरा नहीं होगा। क्या वो मेरे भाई नहीं है? हेलो भाई, मुझे लगा मैंने अभी आपको देखा। क्या आप वहाँ किसी लड़की के साथ खड़े थे?
तुम कहाँ हो? सच में आप ही है तो वो लड़की कौन है? क्या वो आपकी गर्लफ्रेंड है? समझो ऐसा ही है। आपको कोई पसंद भी कर सकता है, कहीं वो लड़की के वेश में लड़का तो नहीं? चलो चलें। अरे भाई, हेलो, फोन क्यों काट दिया? अरे शिवसु, तुमने ऐसा क्या किया? लियांग सर ने खुद कहा तुम्हें काम देने के लिए। शायद लियांग सर को भी पसंद नहीं। वो धोखेबाज गू जिंग्स है। मुझे उसे पीटते हुए देखकर उन्हें लगा होगा कि दिल खुश हो गया। क्या सच में? लेकिन जो भी हो, ये हमारे लिए अच्छी बात है। जहां तक मेरी बात है, मैं पहले डर रहा था कि गू जिंगसे को पीटने के बाद गू निवास वाले तुम्हें बर्बाद कर देंगे। अब सब ठीक है, कंपनी हमारे साथ खड़ी, तो ये गू निवास वाले अब ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। अब मैं भी कंपनी के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हूँ। लियांग सर मेरा ख्याल रखेंगे। चलो ये तो बहुत अच्छा है। अभी मेरे पास तुम्हारे लिए 5 एंडोर्समेंट, 3 लाइव स्ट्रीम सेल्स है और एक स्क्रिप्ट भी है। मैंने सब देख लिया है, बहुत बढ़िया है। लेकिन ये नायिका का रोल नहीं है, ये सह नायिका का रोल है, पर ये रोल काफी महत्वपूर्ण है। हाँ कह दो, सबको हाँ कह दो। ये भारी किस्मत, आखिरकार मेरी बारी आ ही गई। गू सर, मुझे पता चल गया है, शिनगांग ने आपकी जानकारी लीक की थी। उसी ने ट्रेंडिंग अफवाहें फैलाई हैं। मित्सू का इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा करने के पीछे उसका मकसद क्या है? गू सर, इन तस्वीरों को देखिए। मुझे लगता है चिनगांग मिसली को पसंद करता है, इसलिए उसने अपनी मर्जी से ये सब किया। कितना वफादार प्रेमी है ये चिनगा। उसे इसके लिए जिम्मेदार ठहराओ, उससे नुकसान की भरपाई करवाओ, उस पर मुकदमा करो। जी सर। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी उपलब्ध नहीं है। फोन क्यों नहीं लग रहा? शायद मिस्सू ने आपको ब्लॉक कर दिया है। इस बार मैंने सूजी आई को गलत समझा। उससे संपर्क करो, उसे मुआवजे के रूप में 3 करोड़ दो और उसे वो पोस्ट हटाने को कहो। लेकिन अगर उसने पैसे नहीं लिए तो क्या होगा? वो तुम्हारी समस्या है। अगर तुम इतना सा काम नहीं कर सकते तो मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं। जी, मैं उसे जरूर मना लूंगा। हेलो मिस्सू, आपका शुक्रिया कि आपने मेरा फोन उठाया। लीरोई, अब फोन करने का क्या मतलब है? क्या गू जिंग्स ने फिर से तुम्हें धमकाया है? मिस्सू, गू सर ने कहा है कि वो आपको 3 करोड़ हर्जाना देंगे और चाहते हैं कि आप पोस्ट हटा दें। और अगर मैं न मानूं तो शायद मेरी नौकरी चली जाएगी। ठीक है, पैसे भेज दो और गू जिंगजे से कह देना कि अब मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं। अगर कभी रास्ते में मिले तो अजनबी बनने का नाटक करे। जी, मैं कह दूंगा। आपका बहुत शुक्रिया मिस्सू। कोई बात नहीं। शेओसु, क्या तुम सच में 3 करोड़ लोगे? तुम्हें डर नहीं कि वो धोखेबाज गू जिंग ट्रांसफर रिकॉर्ड दिखाकर तुम्हें ही फंसा देगा? शायद नहीं। शिओसु, कहीं तुम पर फिर से प्यार का भूत तो नहीं सवार? ऐसा नहीं है और मैं ये पैसे अपने पास नहीं रखूंगी। क्या? लियांग सर का वो उज्जवल किरण फाउंडेशन है ना, आजकल उनका एक बच्चों के लिए मुफ्त का खाना प्रोजेक्ट है। ये सारे पैसे गू जिंगजे के नाम से दान कर दो। वाह, क्या कमाल का आइडिया है। न कोई उंगली उठा पाए, न उस धोखेबाज को उल्टा असर का मौका मिलेगा। उसे मजा भी चख जाएगा। अगर गू जिंगजे को पता चला तो वो गुस्से से पागल हो जाए। लेकिन ये पूरे 3 करोड़ है। सोच लिया ना तुमने? क्या तुमने सोच लिया? पैसा वाकई एक अच्छी चीज है और मुझे भी ये बहुत पसंद है। लेकिन मुझे वो पैसा ज्यादा पसंद है जो मैंने अपनी काबिलियत से कमाया हो। तो फिर ठीक है, मैं अभी फाउंडेशन से संपर्क करता हूँ। लियांग सर, गू सर ने हमारे फाउंडेशन में 3 करोड़ निवेश किया है। लेकिन इस ट्रांसफर की खाते की जानकारी मिस्सू की है। मुझे समझ आ गया। मैं आपकी तरफ से गू सर को फोन करता हूँ। गू सर, मैं उज्जवल किरण फाउंडेशन की ओर से आपके दान के लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं फाउंडेशन पे नजर रखूंगा कि ये सारा पैसा एकदम सही तरीके से आपके बताए प्रोजेक्ट पर ही लगे। तुम क्या कह रहे हो? गू सर ने अभी फाउंडेशन को 3 करोड़ दिए हैं। आप इतनी जल्दी भूल गए? 3 करोड़? तुझे आइए,
गो सर, आपकी उदारता के लिए फिर से धन्यवाद। तो अब मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। लियांग सर भी ना जो बातें गु जिंगजे को परेशान करें उन्हें वो करना बहुत पसंद है। तू जी आई अब मुझसे पूरी तरह दूरी बनाना चाहती है। तू जी आई, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? गु सर, गु सर, गु सर, अरे आप क्या कर रहे हैं? ये मैं हूँ गु सर। मुझे माफ कर दीजिए गु सर, मुझसे गलती हो गई। मैंने नहीं सोचा था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। कृपया गु सर मुझे छोड़ दीजिए। गु सर, मैंने जो भी किया वो आपके और मिसली के भले के लिए था। आप जिससे हमेशा प्यार करते थे वो मिसली है ना? सू जियाई आपसे चिपकी रहती है, इससे आपके और मिसली के रिश्ते पर असर पड़ेगा। मैंने ये सब सिर्फ आपके लिए किया है। मेरे लिए तुम्हारी नीचता मुझे बीमार कर देती है। तू जी आई को फोन करो और उसे सच बताओ। जी सर। हेलो लीरुई, क्या आपको कुछ और काम है? मिस सो, पिछली बार मीडिया को पैसे देकर आपके बारे में खबर छपवाना और ट्रेंडिंग सर्च खरीदकर आपके खिलाफ अफवाह फैलाना, ये सब चिनगांग ने किया था। गू सर को इस बारे में कुछ नहीं पता था। गू सर ने चिनगांग पर मुकदमा कर दिया है। चिनगांग अभी यहीं पर है, उसने सब कुछ कबूल कर लिया है। वो आपसे माफी मांगना चाहता है। मिस सू, ये सब मैंने ही किया था। गुसर का इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बर्ताव से आपको दुख पहुंचा है। कृपया मुझ पर रहम करो। गू जिंगजे ने तुम्हें अपना बलि का बकरा बनाया है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं मिस सू, ये सब मैंने किया है। मैंने ही गुसर का शेड्यूल लीक किया। मैंने ही आपके बारे में अफवाह फैलाई। ये सब बातें गुसर से जुड़ी नहीं है। तो अब तुम पर गू जिंगजे ने केस कर दिया है। न केवल तुम्हारी अच्छी नौकरी गई, बल्कि तुम्हें भारी हर्जाना भी देना होगा। हाँ मिस्सू, अगर आपने मुझे माफ नहीं किया तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मिस्सू, कृपया मुझ पर रहम करो। हाँ, ये बहुत ही बेचारा है। तो फिर मैं... शुक्रिया, शुक्रिया मिस्सू, आपकी बड़ी मेहरबानी है। किसने कहा मैं तुम्हें माफ करूंगी? चिनगांग, तुम कितने मूर्ख हो। तुम इसी के लायक हो। तुम जैसे नीच और बेशर्म इंसान की क्या हिम्मत की मुझसे माफी मांगे। तुम और तुम्हारे मालिक सच में एक जैसे ही घटिया हो। तुम दोनों को साथ ही रहना चाहिए। विशेष सहायक ली, मैंने नंबर ब्लॉक कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि भविष्य में हमें बात करने की जरूरत है। मजा आ गया। केस करते समय और धाराएं जोड़ दो ताकि वह पूरी जिंदगी बाहर ना आ सके। जी सर। जिंगजय, मैंने तुम्हारे लिए दवा तैयार की है। तुम्हारा पेट ठीक नहीं रहता। जब अच्छा न लगे तो इसे खा लेना। कहो। हेलो। जांग भाई, गांव यूजन को निकाल दीजिए। मुझे नया सहायक चाहिए। ओह हाँ, गांव यूजैन की बात, उसे गू जिंगजे के आदमी चिनगांग ने भेजा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा वो कोई अच्छी लड़की नहीं, तुम्हारी सहायक बनकर वो बस तुम्हारी जासूसी कर रही, तुम्हें धोखा देने के लिए। शुक्र है तुम उसे बदल रही। हाँ, सुना है तुम्हारी छोटी बहन काम ढूंढ रही है। क्या वो मेरी सहायक बनेगी? 1 महीने के 10,000 सरकारी फायदे भी मिलेंगे। बताओ कैसा रहेगा? शियो हुआ। अरे मेरी छोटी बहन, उसकी पढ़ाई थोड़ी कम और वो थोड़ी शर्मीली भी है। तुम बहुत ज्यादा पैसे दे रही, मुझे डर है कि वो कर पाएगी या नहीं। अरे तुम उसे सिखा देना। वैसे भी सहायक का काम छोटा मोटा ही होता है, बस भाग दौड़ ज्यादा है। तो बस ये पक्का रहा। ठीक है, फिर कल से तुम्हारी शूटिंग शुरू है। मैं बस एक दिन साथ, उसके बाद शिवहुआ तुम्हारे साथ रहेगी। ठीक है। अरे ये गांव यूजैन छुट्टी पर गई, मैसेज का जवाब भी नहीं दे रही। जब वो आएगी तब मैं कह दूंगा। ठीक है। ठीक है। शियोसु, जब से तुम्हारा गु जिंगजे से ब्रेकअप हुआ है, मुझे लगता है तुम अब होश माइंड रहना सीख गई। मैं इसे अपनी तारीफ ही समझूंगी। छोड़ो।
सुनो शियोसु, ये मेरी छोटी बहन शिहुआ है। नमस्ते सु दीदी, मेरा नाम जांग शिहुआ है। आगे से जो भी काम हो बेझिझक मुझे बताइएगा, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगी। इस मौके के लिए शुक्रिया सु दीदी। ठीक है, सच में एक जरूरी काम है जो तुम्हें करना होगा। भविष्य में जब झांग भाई मुझे आइसक्रीम खाने से रोकें तो तुम चपके से मेरे लिए ले आना, फिर हम दो मिलकर चोरी चोरी खाएंगे। अरे अरे अरे, मेन सैपसन लिया है, इस बारे में तो तुम सोचना भी। शिहुआ, तुम्हें उसकी बात बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। यूज अपना फिगर मेंटेन करना है। खाते वाकत तो बड़ा मजा आता है, लेकिन जब वजन घटाने की बारी आई तो फिर वही रोना धोना शुरू हो जाए। मैं तो जरूर सु दीदी की हाई सुनूंगी, बाकी सब बातों की है आप खुद चिंता कीजिए। हे, ये लड़की काम शुरू करने से पहले ही बिगड़ गई है। ध्यान रखना कहीं मैं तुम्हें निकालना। अरे मेरी सहायक है वो, देखती हूँ उनका उन निकालता है। ठीक है ठीक है, तुम दोनों जल्दी से तैयारी कर लो, थोड़ी देर माइन हुमायूं फिल्म क्रू के पास जान है। चलो फिर चलते हैं। ठीक है, तुम ये सारी स्क्रिप्ट प्रिंट कर लो, कुछ डाइन ऑन माइन हम फिल्म क्रू ज्वाइन करेंगे। जी। ये नया आया हुआ, मुझे भूख लगी है, जाओ मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। खुद हाय मुसीबत मोल ले रही है तो फिर मैं भी कोई रियायत नहीं दिखाऊंगी। मेरे लिए कुछ खाने को लाओ। जी आए। अरे मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरा इस बार का थाईलैंड का सफर बिल्कुल बकवास था। बहुत गर्मी थी और देखो घर पहुँचते ही यहाँ आ गई। काफी समर्पित हूँ ना? ओह अच्छा, काम के दिन काम छोड़कर घूमने गई और खुद को समर्पित कहने की हिम्मत है। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? अभी तक गई नहीं। ठीक है, यहाँ तुम्हारी कब से चलने लगी कि तुम लोगों को हुक्म दो। जी आइए, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है, अपना सामान समेटो और दफा हो जाओ। क्या तुम पागल हो गई हो? मैंने कहा तुम्हें निकाल दिया गया है। और सुनो, वो बैग मेरा है ना, तुम्हें 3 दिन के अंदर जो भी चीजें तुमने मुझसे चुराई हैं वो सब वापस करनी होंगी। ओह नहीं, उनकी पूरी कीमत चुकाओ। तुम्हारी इस्तेमाल की हुई चीजें गंदी हैं, मुझे वो नहीं चाहिए। अगर 3 दिन के अंदर पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हें चक्की पीसने भेज दूंगी। सो जाइए। क्या तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? मैंने तुम्हारा सामान कब चुराया? क्या ये सब चीजें तुमने खुद मुझे नहीं दी थी? जी आए। क्या हाल ही में गू सर से झगड़ा हुआ है? अरे तुम दोनों का रिश्ता इतना अच्छा है, आज झगड़ा तो कल दोस्ती। जाओ थोड़ा गू सर को मना लो, सब ठीक हो जाएगा। क्या तुम्हें लगता है तुम बहुत काबिल हो? क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? मैंने कहा तुम निकाल दी गई हो, अभी के अभी यहाँ से चली जाओ और फिर कभी यहाँ मत दिखना। अरे सूजी आई, पछताना मत बाद में। तब तुम गंगे जाओगी तो भी मैं नहीं आऊंगी। सू जी आई, तुम बस देखती जाओ। जब मैं सहायक चिन्ह से बात करूंगी तो तुमसे मारी मंगवाऊंगी और सैलरी मंगवाऊंगी। तुम खुद मुझसे वापस आने की भीख मांगोगी। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो अभी संपर्क से बाहर है। कॉल क्यों नहीं लग रहा? हेलो, सहायक चिन्ह कहाँ है? फोन क्यों नहीं लग रहा? दीदी, क्या आपने खबर नहीं देखी? सहायक चिन्ह मिस सू के बारे में अफवाह फैल आई, जिस वजह से गूसर और मिस सू का ब्रेकअप हो गया और गूसर ने सहायक चिन्ह को जेल भेज दिया है। सू दीदी, आपने यूएस से रिश्ता तो लिया है, अगर वो ऑनलाइन आपकी बदनामी करे तो क्या होगा? चिंता मत करो, कोई मेरे लिए सब संभल लेगा। लेकिन वो जी आई, वो वापस क्यों आ गई? शायद उसी पार्टा चाल गया है कि उसका सहारा अब नहीं रहा। तुम क्या चाहती हो? जी आई, पहले मुझसे गलती हुई। मुझे काम छोड़कर घूमने नहीं जाना चाहिए था। मुझे एक और मौका दो, मैं अपना काम आंखें से करूंगी। जी आई, आपका गूसर से ब्रेकअप हो गया है, लेकिन वो अलग है ना और मैं अलग हूँ। हमारी दोस्ती तो अभी भी है ना? दोस्ती? कैसी दोस्ती? मेरे पैसे लेकर काम न करने की दोस्ती, या मेरे सामने ताउजी बाने की दोस्ती, या फिर मेरा सामान चुराने की दोस्ती? मेन लिस्ट
तैयार कर लूंगी 3 दिन के अंदर। अगर तुमने हर्जना नहीं भरा तो कोर्ट का समन मिलने के लिए तैयार रहो। सूजी आई, क्या तुम सच मायने ऐसा करोगी? सूजी आई, क्या तुम सच कह रही हो? और क्या? क्या तुम पागल हो? वह चीजें बिल्कुल मुफ्त थी, उनमें से कई ब्रांच ने तुम्हें दी थी। मुफ्त होने पर भी वे सू दीदी की हैं। ब्रांड्स ने उन्हें दिया क्योंकि सू दीदी ने विज्ञापन किया उनके उत्पादों का। ये सब सू दीदी की मेहनत की कमाई है। तुम्हें उन्हें ले जाने का क्या हक है? तुम्हारी हैसियत क्या है? मैं सूजी आई से बात कर रही हूँ, तुम बीच में क्यों बोल रही हो? वो मेरी सहायक है, वो सही कह रही है। तुम एक चोर हो, हमने तुम्हें मौका दिया था, तुमने इसकी कदर नहीं की। अब कोर्ट का समन का इंतजार करो। चलो यहाँ से। जी। सूजी आई, अगर तुम निर्दयी हो तो मुझे दोष मत देना। हेलो, मेरे पास सूजी आई की गुप्त जानकारी है। ये मत पूछो कि काफी है या नहीं, मैं तुम्हें 2 लाख दूंगी, बस इसे वायरल कर दो। 3 लाख। सौदा पक्का? लियांग सर, कुछ गड़बड़ है। अभी समाचार पत्र से खबर आई है, कोई $3 लाख खर्च करना चाहता है मिस्सू के स्कैंडल को उजागर करने के लिए। यह किसने किया? समाचार पत्र वालों का कहना है कि वो मिस्सू की पूर्व सहायक है, गाओ यूजेन। समाचार पत्र वालों से कहो, अगर वे काम जारी रखना चाहते हैं तो सूजी आई की गंदी खबरों को गाओ यूजेन की खबरों से बदल दें। फिर कुछ वीवो हॉट सर्च खरीदें। मैं चाहता हूँ कि ये औरत पूरी तरह से बदनाम हो जाए। जी सर। अजीब है, क्या ये शाम के 7 बजे नहीं आना था? अभी तक कोई हलचल क्यों नहीं है? आकियांग, तुम यहाँ कैसे आए? कमीनी, तुमने 8 बार इसे हटवाया है और फिर भी मुझसे $5 लाख का दहेज ठगना चाहती हो। आकियांग, तुम ये क्या कह रहे हो? खुद ही देख लो। सू दीदी जल्दी देखो, गांव यूजेन मुसीबत में है। क्या हुआ? उसका वो औरत होना और 8 बार बच्चा गिराने की बात सब बाहर आ गई है। अब पूरा इंटरनेट उसे कोस रहा है। वो इसी के लायक है। मुझे इस पर वीबो पोस्ट करना चाहिए और अच्छे से जश्न मनाना चाहिए। तुम थोड़ा शांत रहो और मुसीबत मत पालो। अगर इससे तुम्हारी शूटिंग पर असर पड़ा तो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, मुझे पता है। शूटिंग के बाद पोस्ट करूंगी। देखो, वही निर्देशक चेन है। जांग भाई, निर्देशक चेन की उम्र क्या है? कहीं उनका चेहरा छोटा तो नहीं दिखता? 19। 19? क्या वो अभी कॉलेज में नहीं है? नहीं, वो ग्रेजुएट हो चुके और उनके पास 2 डिग्री है। सुनो, उन्हें कम मत समझ सिर्फ इसलिए कि वो जवान है। प्रतिभाशाली लड़का है, लेकिन भविष्य में क्या वो एक महान निर्देशक बनेगा? ये कहना मुश्किल है। वो तो इस फिल्म की सफलता पर निर्भर करता है। मैंने सुना है कि ये उनका पहला भाग। अगर ये फिल्म नहीं चली तो उन्हें घर वापस जाना हो और निर्देशन छोड़ पारिवारिक व्यवसाय संभालना हो। ये वाकई ईर्ष्यापूर्ण है। निर्देशक चेन, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। नमस्ते सु मैम, नमस्ते। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। हम एक दूसरे का मार्गदर्शन करेंगे और एक दूसरे से सीखेंगे। ये खाने का समय हो गया है, मैं आप सबको खाना खिलाता हूँ। ठीक है। धन्यवाद निर्देशक। लियांग सर, दोपहर के भोजन का समय हो गया है। क्या हमें कंपनी वापस जाने से पहले खाना खा लेना चाहिए? क्या ये जगह सूजी आई की फिल्म क्रू की शूटिंग वाली जगह के पास है? हाँ लियांग सर। हम शूटिंग की स्थिति देखेंगे और साथ में खाना भी खा लेंगे। क्या क्या मत करो, जल्दी चलो। जी सर। कितना स्वादिष्ट है। जब से मैं इस कहानी में घुसना हूँ, स्नैक्स खाना भी एक विलासिता बन गया है।
क्या हमारी फिल्म क्रू में ये लड़की है? गाओ यूजन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सू जे आई, ये सब तुम्हारी वजह से है। अब इंटरनेट पर हर जगह मेरे स्कैंडल फैले हैं। तो तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरे बिना तुम इतनी मशहूर कैसे होती? तुम्हारी बदौलत अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मेरी नौकरी चली गई और मेरे बॉयफ्रेंड ने भी मुझसे ब्रेकअप कर लिया। ऐसे स्कैंडल के बाद कौन सी कंपनी मुझे काम देगी? सू जे आई, ये पक्का तुमने ही किया है। तुम आखिर मुझे किस हाल में देखना चाहती हो? तभी तुम चैन से बैठोगे। नहीं, जरा बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हारे उन गंदे कामों का मुझसे क्या लेना देना है? सू जे आई, तुम ही हो वो। तुमने ही मेरी ये हालत की है। तुम मर क्यों नहीं जाती? लियांग सर, आप खुद यहाँ कैसे आ गए? हाँ, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, शूटिंग देखने चला आया। लियांग सर, शियोसू यहाँ नहीं है। किसने कहा कि मैं उसे ढूंढने आया हूँ? पता नहीं था। लियांग सर की जुबान और दिल अलग है। जांग भाई, क्या मिस सू फिल्म क्रू में नहीं आई? वो यहाँ क्यों नहीं है? ओह, उसने दोपहर का खाना खाया और टहलने निकल गई, लेकिन उसे गए काफी समय हो गया। मैं उसे फोन करके पूछता हूँ। ये शियोसू फोन क्यों नहीं उठा रही? भाई गड़बड़ हो गई। सुना है गांव यूजन छिपकर फिल्म क्रू में आ गई है। कहीं वो सू दीदी को ढूंढने तो नहीं गई? सीसीटीवी चेक करो, देखो वे कहाँ गई है। ठीक है। सब अलग अलग होकर ढूंढो। मुझे मारना चाहती थी, अब पता चला मैं क्या चीज हूँ। सू जे आई, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, उसे दिक्कत है। क्या तुमने इसे मारा? उसने पहले हाथ उठाया और मुझे जान से मारने की धमकी दी। शुक्र है कि मैं समझदार थी और घबराई नहीं। अरे खैर, बात बस इतनी ही है। तुम इसे संभाल लोगे ना? तुम चिंता मत करो, मैं उसे पुलिस स्टेशन भेज दूंगा और कड़ी पूछताछ करवाऊंगा। याओ याओ, तुम यहाँ कैसे आई? मुझे पता था कि तुम काम में खाना खाना भूल जाओगे। ये सब मैं खास तुम्हारे लिए लाई हूँ। ये सब तुम्हारी पसंद का है। अगली बार इतनी तकलीफ मत करना, मैं कुछ भी खा लेता। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब मैंने अपने हाथों से बनाया है। इसे चख कर देखो। क्या हुआ जिंगजे, क्या ये अच्छा नहीं है? नहीं, ये बहुत स्वादिष्ट है। याओ याओ, मुझे अभी याद आया कि मुझे एक मीटिंग में जाना है। मैं ड्राइवर से कहता हूँ। जिंगजे, क्या हुआ तुम्हें जिंगजे? गूसर, गूसर, मिस ली, अगर आप ऐसे ही हिलाती रहीं तो गूसर की हालत और बिगड़ जाएगी। लीरोई अब क्या करे? जिंगजे अभी तो बिल्कुल ठीक थे, वो अचानक बेहोश हो गए। हेलो, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। मिस ली, क्या ये आपने बनाया है? हाँ, ये मैंने ही बनाया है। इसमें मूंगफली का मक्खन है। आपका मतलब है? गूसर को मूंगफली से एलर्जी है। मुझे नहीं पता था। लीरोई, सुना है कि जिंगजे बेहोश हो गया है। अब वो कैसा है? श्रीमती गूसर अभी आपातकालीन कक्ष में गए हैं। आखिर हुआ क्या है? जिंगजे तो बिल्कुल ठीक था, फिर वो बेहोश कैसे हो गया? मिस ली आज गूसर के लिए खाना लाई थी, उसमें मूंगफली का मक्खन था। गूसर ने थोड़ा सा खाया और बेहोश हो गए। वो इतने सालों से जिंगजे के साथ है, फिर भी नहीं जानती कि उसे मूंगफली से एलर्जी है। मैं अभी अस्पताल आ रही हूँ।
जिंगजे तुम जाग गए क्या? अभी भी बुरा लग रहा है? जिंगजे, अब तुम कैसे हो? मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मूंगफली से एलर्जी है। आंटी, आज के खाने में मूंगफली कैसे आ गई? जिंगजे को मूंगफली से एलर्जी है। अब से इस घर में मूंगफली कभी नहीं दिखनी चाहिए। मैं ठीक हूँ, आप सब बाहर जाइए, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। लेरुई तुम रुको। क्या मुझे भी जाना होगा? जिंगजे को आराम करने दो, मेरे साथ बाहर आओ। गू सर, सूजी आई आजकल क्या कर रही है? मैंने आज मिस्सू का सोशल मीडिया देखा, शायद वो शूटिंग सेट पर है। लेरुई, मुझे सच सच बताओ, अगर उस समय वो अफवाहें जब सामने आई थी और मैंने तुरंत सच बताया होता, तो क्या मैं और जियाई आज इस हाल में नहीं होते? लेरुई, आखिरी औरतें इतनी जल्दी कैसे बदल जाती? जिस इंसान से इतना प्यार करती थी, उसे अचानक ही छोड़ देती हैं। गू सर, ये तो मैं भी नहीं जानता। तुम्हें कुछ नहीं पता। खैर, एक फूलों का गुलदस्ता खरीदो और मेरी तरफ से सेट पर मिलो। जी, मैं आज दोपहर को ही सेट पर मिलूंगा। अभी जाओ। जी सुनो, जब उससे मिलो तो कहना कि मैं अस्पताल में हूं। ठीक है गू सर। काश ये सब पहले सोचा होता। हेलो, मुझे 99 गुलाब चाहिए। ठीक है। जिंगजे बीमार होकर अस्पताल में है, फिर भी उसने मेरे लिए फूल भेजे। अगली बार थोड़ा और ध्यान देना। मिस सू, गू सर ने मुझे आपसे मिलने भेजा है। लीरुई, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं ये फूल स्वीकार करूंगी? मैं जानता हूँ मिस सू, आप इन्हें नहीं लेंगी। मैं ये भी जानता हूँ कि आप न केवल इन फूलों को बाहर फेंकना चाहती हैं, बल्कि मुझे भी बाहर फेंकना चाहती हैं। तो फिर तुम आए ही क्यों? मिस सू, आप तो जानती ही हैं, गू सर के सबसे करीबी वफादार होने के नाते वे जो भी मुझसे कहते हैं मुझे वही करना पड़ता है। मिस सू, मुझ पर थोड़ी दया कीजिए, मुझे बस ये फूल और उनका संदेश देने दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपने पहले मेरा बहुत ख्याल रखा है, इसलिए फूल यहीं रहने दो। अरे मिस सू, गू सर बीमार है और अस्पताल में है। अच्छा, तो क्या मुझे शैंपेन खोलकर जश्न मनाना चाहिए? विशेष सहायक ली, सच तो ये है कि मुझे पता है मुझसे अलग होने के बाद गू जिंगजे की हालत ठीक नहीं है। मेरा गुस्सा अब शांत हो गया है, इसलिए अब मैं उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। एक अच्छा पूर्व प्रेमी मरे हुए के समान होना चाहिए। विशेष सहायक ली, क्या आप गू जिंगजे को मेरा ये संदेश दे सकते हैं? क्या आपके और गू सर के बीच वाकई अब कोई गुंजाइश नहीं है? मैं देख सकता हूँ कि गू सर के दिल में आप हैं। बस बात यह है कि आपसे अलग होने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे मिसली से प्यार नहीं करते, बल्कि आपसे करते हैं। विशेष सहायक ली, गू जिंगजे के दिल में शायद ये सिर्फ उनकी हार न मानने की जिद है। उन्हें अच्छा लगता था जब वे ऊंचे पद पर थे और मैं उनके इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन अब सब बदल गया है और वे इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपकी बात समझ गया। तो फिर मिस सू, आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। सब ठीक हो। गू सर, गू सर, मिस्सू ने फूल स्वीकार कर लिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये आखिरी बार है और उन्होंने ये भी कहा कि वो नहीं चाहती कि फिर कभी ऐसा हो। ठीक है, अब तुम बाहर जाओ, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। ठीक है गू सर, तो आप अच्छे से आराम कीजिए। लीरुई, मिस ली, क्या आपको कोई काम है? लीरुई, आज जिंगजे ने तुम्हें वार्ड में रोका था, क्या उसने तुम्हें कुछ करने को कहा था? अगर मिस ली जानना चाहती हैं तो आप खुद गू सर से पूछ सकती हैं। अगर और कुछ नहीं है तो मैं अब चलता हूँ। ये विशेष सहायक ली, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? ये वाकई बहुत ज्यादा है। याओ याओ, किसी से पता करवाओ कि जिंगजे के सहायक ली ने आज जो फूल मंगवाए थे वे किसे भेजे गए हैं। याओ याओ, तुम वापस आ गई हो। तुम्हारे और गू जिंगजे के बीच ये क्या नाटक चल रहा है? तुम ज्यादा मत सोचो, बस बताओ मदद करोगे या नहीं? करूंगा करूंगा, मैं अभी पता लगाता हूँ। ठीक है।
जिंगजे, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम अब भी ठीक महसूस नहीं कर रहे? मैं ठीक हूँ। जिंगजे, अगर तुम ठीक नहीं हो तो तुम्हें बताना चाहिए। आज तुम अचानक बेहोश हो गए, मैं बहुत डर गई थी। ठीक है। वैसे जिंगजे, जब से मैं वापस आई हूँ मैंने सहायक चिन को नहीं देखा। क्या तुमने उन्हें काम से बाहर भेजा है? क्या तुम्हें सच में नहीं पता? जिंगजे, तुम क्या कह रहे हो? मैं अभी वापस आई हूँ, मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ है? चिनगांग ने सूजियाई के बारे में अफवाह फैलाई, जिससे मुझे और कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब उसे हिरासत में ले लिया गया है। सहायक चिन इतने सालों से तुम्हारे साथ थे, वो ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? ये बहुत ज्यादा है। तुम अभी बाहर जाओ, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता ठीक है, तो जिंगजे, मैं किसी और दिन तुमसे मिलने आऊंगी। हूँ। हाँ। सहायक चिन को हिरासत में ले लिया गया। कहीं जिंगजे को मुझ पर शक तो नहीं हो गया? क्या तुम्हें कुछ पता चला? पता चल गया। विशेष सहायक ली सूजियाई की फिल्म क्रूजे सेट पर मिल गए थे। वो सूजी आई, उसने तो उसे मजाक बनाकर रख दिया है, फिर भी उसने सहायक को उसे फूल भेजने भेजा। क्या वो उसकी भरपाई करना चाहता है? वो तो मुझे नहीं पता। हुआ अंकल, तुम जानते हो मैं अभी देश वापस आई हूँ, मेरे पास कोई साधन नहीं है। क्या तुम मेरे लिए इंतजाम कर सकते हो कि मैं भी फिल्म क्रू में काम कर सकूं? फिंगहन। हाँ, बिल्कुल कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी स्क्रिप्ट चुनूंगा। जरूरत नहीं है, मैं सूजियाई के फिल्म क्रू में जाना चाहती हूँ। याओ याओ, जिंग से पहले ही उस औरत से अलग हो चुका है, तो फिर तुम्हें क्या जरूरत है? बकवास बंद करो। क्या तुम मेरी मदद करोगे या नहीं? ठीक है, मैं उस नाटक के निवेशक को जानता हूँ, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। ठीक है, जब जिंगजे ठीक हो जाएगा तो हम साथ में खाना खाएंगे। वैसे भी हम तीनों को मिले हुए बहुत समय हो गया है। समझ गया। वह यहाँ क्यों आई है ऐसे कपड़े पहनकर? कहीं ऐसा तो नहीं? मैंने सुना है वो नई अभिनेत्री है और तुम्हारे साथ उसके सीन भी हैं। जियाई क्या इत्तेफाक है, हम एक ही फिल्म क्रू में काम करेंगे। अगला सीन अचानक जोड़ा गया है बिना स्क्रिप्ट के। मैं तुम्हें समझा देता हूँ। क्या ये खास तौर पर इस मैडम के लिए जोड़ा गया है? हाँ, निवेशक ने खुद उसे भेजा, मेरे पास कोई चारा नहीं था। अगले सीन में वो एक एकांत महल की रानी को सताने वाली दासी बनेगी, तुम बस उसे सबक सिखाना। क्या ये मूल कहानी का हिस्सा नहीं है? ली मेंग्याओ जानबूझकर करीब आती है ताकि उसे थप्पड़ पड़े और तभी गू जिंगजे उसे सेट पर मिलना देख ले। ये बात इंटरनेट पर फैल गई थी, जिससे असली किरदार को बहुत गालियां पड़ी। जब वो खुद पिटना चाहती है तो फिर मुझे दोष मत देना। क्या बड़बड़ा रही हो? अरे कुछ नहीं, मैं कह रही थी कि मैं अच्छे से एक्टिंग करूंगी। ठीक है, तो तुम तैयारी कर लो। नहीं, ये सही नहीं है। ली मेंग्याओ मुझ पर हमला करने आई है, तो गू जिंगजे भी जल्द ही आता होगा। पति जी, ओ पति जी, क्या आप काम से थक गए हैं? पातिदेव, काम करके थक गए क्या? कोई काम है? क्या मैं इन साही देखा लियांग सर मस्कुरा क्यों रहे हाइन? तुमने सही देखा, मुझे इस कंपनी में 3 साल हो गए। पहली बार लियांग सर को हंसते देखा है। क्या हमें इंजल हाय मालकिन मिलने वाली हाय? भरोसा रखो इस क्या शब्द को हथड़ू। कुछ नहीं, बस पतिदेव की याद आ रही थी। पतिदेव, क्या आपको मेरी याद नहीं आती? क्या आप सेट पर मिलने आयोगे? इतनी देर से टाइप कर रहे हो, लेकिन कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे? नहीं,
कोई मार इतना रुखा कैसे हो सकता है? छोड़ो, सीधे बोल देती हूँ। पतिदेव, क्या आप अपनी प्यारी पत्नी को बचाने ये हो गए? कोई आपकी प्यारी पत्नी को फंसाने की कोशिश कर रहा है। पतिदेव, गु जिंगजे का पहला पैर तुम क्रू के पास आई है। मुझे लगता है वो मुझे परेशान करेगी। वो आई है तो गु जिंगजे भी आएगा। चैपडू के खिलाफ एक लड़ना होगा। मैं ना अकेले नहीं जीत पाऊंगी। पतिदेव, अगर आप आ गए तो हम पक्का जीतेंगे। अभी तक जवाब क्यों नहीं आया? सब इधर आओ, अगले सीन की तैयारी करो। ठीक है, कहानी समझ आ गई ना? थोड़ी देर में ले दीदी आप महारानी को परेशान करेंगी, फिर सू दीदी आएंगी। जब वो आपको थप्पड़ मारेंगी तो बस थोड़ा सा सहयोग करना, अपना चेहरा घुमा लेना। ठीक है? ठीक है। ठीक है, सब समझ गए। चलो तैयारी करते हैं, शुरू करते हैं। एक मामूली दासी होकर इतनी हिम्मत की मुझसे बदतमीजी करे। बदतमीज। कट। क्या हुआ ये? नहीं, मेरा असली में मारने का इरादा नहीं था। उसने बचने की कोशिश भी नहीं की। पता नहीं क्या हुआ। कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ सू मैम असलियत दिखाना चाहती हैं। अगर मुझे सच में मारने से सीन बेहतर होता है तो मुझे कोई एतराज नहीं। इसका क्या मतलब है? ये तो ऐसे बोल रही है जैसे सु दीदी ने जानबूझकर असली में मारा हो। घबराओ मत, देखते हैं शिओसू इसे कैसे संभाल। जिंगजे, घातिया इंसान, यहाँ ली महंगाओं का साथ देने आए हो ना? एक के खिलाफ दो। लेकिन मैं तुम दोनों से नहीं डरती। जिंगजे, जियाई को दोष मत दो। शायद उसने ये जानबूझकर नहीं किया। क्या तुम पागल हो? मैंने कब कहा कि इसे असली दिखाओ? और ये सीन कैसे हुआ? क्या तुम्हें पता नहीं है? क्या तुम चाहती हो कि सबको लगे कि मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ? तुम्हारी क्या औकात है कि मैं तुम्हें परेशान करूँ? मुझे फंसा रही हो? जाकर रिकॉर्डिंग देखो, इसे 10 गुना धीमा करो। देखो कि मैंने तुम्हें पहले मारा या तुमने खुद अपना चेहरा आगे किया था। जियाई, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? मैंने सच में ऐसा नहीं किया। जिंगजे, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा, ऐसा नहीं था। सू दीदी, आपने उसे डांट कर भगा दिया। अगर उसने निवेशक से शिकायत कर दी तो हम क्या करेंगे? निर्देशक चेन, डरो मत। वो सिर्फ एक निवेशक ही तो है। उसने कितने पैसे लगाए हैं? $50 लाख। 5 करोड़ डॉलर्स। जी आई। गु जिंगजे, अगर तुम उसकी तरफदारी करना चाहते हो। जी आई, मेरा वो मतलब नहीं। जिंगजे, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? जी आई, मुझे माफ कर दो। मैं याओ याओ की तरफ से माफी मांगता हूँ। क्या इस गु जिंगजे का दिमाग खराब हो गया है? सु दीदी, आप अभी बहुत कमाल की थी। बिल्कुल सही कहा। मुझसे गलती हो गई। मैंने वो कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था। मैं अपनी गलती सुधारने जा रही हूँ। सु दीदी, बोली महंगाओ कहीं ऐसे ही तो नहीं भाग जाएगी। वो पक्का मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। मुझे फोन दो। तुम फिर से पागलपन करके कोई पोस्ट तो नहीं डालने वाली? मैं तुम्हें बताती हूँ, वो इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। वो पक्का कोई और चाल चलेगी। तो मैं पहले हमला करूंगी। इस चाल को कहते हैं भोली सूरत का रास्ता अपनाओ, ताकि उस भोली सूरत के पास कोई रास्ता ही न बचे। आजकल के एक्स्ट्रा कलाकार कितने समर्पित हैं। एक थप्पड़ मारने वाला सीन था। एक कलाकार ने इसे असली दिखाने के लिए खुद आगे आकर मुझसे थप्पड़ खाया। मैं उस वक्त सच में डर गई थी, लेकिन मैं सच में उसकी तारीफ करती हूँ। लगता है हमारी प्यारी सू को किसी ने फंसाया। क्या सिर्फ मुझे ही महसूस हो रहा है? साजिश की बू, सिर्फ तुम्हें नहीं, मुझे भी यही लगता है कि प्यारी सू को धोखा दिया गया है। पक्का। कलाकार ने खुद आगे आकर थप्पड़ खाया। मुझे इस पर यकीन नहीं। प्यारी सू, तुम कितनी भोली हो। कोई तुम्हें फंसाना चाहता है, ये साफ दिख रहा है, और तुम अभी भी उसकी तारीफ कर रही हो। सू जियाई, ये किसकी गहराई की बात कर रही है? ताने मार रही है ये घटिया औरत। ये भोली सूरत होने का नाटक क्यों कर रही है? मेरी प्यारी सू को गाली देने की हिम्मत कैसे हुई? रुको, मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ।
मुझे उस समय डॉक्टर बनना चाहिए ताकि तुम्हारे इस दिमाग का इलाज कर सकूं। कौन सा गटर खुला रह गया जो तुम फिर से बाहर निकल आए? ये प्रशंसक बहुत प्यारी है। प्यारी सू, क्या आपने आज खाना खाया? मैंने सुबह बीफ नूडल्स खाए, स्वाद बहुत अच्छा था। मौका मिला तो मैं सच में आपको खिलाना चाहती हूँ। प्यारी सू, मैं डाइटिंग कर रही हूँ। मुझे बिजली की तरह पतला होना है ताकि मैं बिजली की तरह तेजी से आपके पास आ सकूं। प्यारी सू, वो अभिनेता पक्का आपको फंसा रहा है, लेकिन मेरी प्यारी सू इतनी समझदार है, उसने जरूर पहचान लिया होगा। प्यारी सू, आपको सावधान रहना होगा। ठीक है प्रिया, मैं सावधान रहूंगी। आपकी चिंता और प्यार के लिए धन्यवाद। आह, मुझे मतिभ्रम हो रहा है। मैंने कल्पना की कि प्यारी सू ने मुझे जवाब दिया। मुझे शांत होने के लिए 2 कैक्टस फोड़ने होंगे। प्रिया, आपको कोई मतिभ्रम नहीं हुआ है। ये मैं हूँ, मैं भी शूटिंग कर रही हूँ। मेरी बारी आने वाली है। आपके प्यार और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है प्यारी सू, आपसे प्यार है, हमेशा प्यार रहेगा। इतनी जल्दी मदद बुला ली। तो तुम सूझ ही आई हो। हाँ, मैं हूँ। जांगे सर, आप यहाँ कैसे पधारे? अगर मैं फिल्म क्रू में नहीं आता तो मुझे कैसे पता चलता कि ऐसा कुछ हुआ है? जांग सर, आज की ये बात बस एक गलतफहमी है। हाँ, निर्देशक चेन सही कह रहे हैं। ये बस एक गलतफहमी है। मेरी ही गलती थी कि मैं समय पर हट नहीं पाई, इसलिए जीआई ने मुझे थप्पड़ मार दिया। या तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तुम अभी के अभी याओ से माफी मांगो। मैं उससे माफी मांगू? किस हक से? तुम जांग सर, आप बड़े दिल वाले हैं, उसकी बातों का बुरा मत मानिए। निर्देशक चेन, मैंने आप पर इतना पैसा लगाया है और आपने ऐसी लड़की को काम पे रखा है। जांग सर, बात यह है कि सू दीदी आजकल बहुत मशहूर हैं। वो दिखने में भी सुंदर है और अभिनय भी अच्छा है। उनके होने से हमारा ये नाटक जरूर हिट होगा। यही तो सबसे जरूरी बात है ना? निर्देशक चेन सही कह रहे हैं जहांग सर, हम सब चाहते हैं कि ये नाटक अच्छा बने। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई किसी को सताए। तुम्हें आज याओ से माफी मांगनी होगी, वरना यहाँ से दफा हो जाओ। क्या तुम्हारे अलावा फिल्म क्रू को कोई और सही कलाकार नहीं मिलेगा? क्या तुमने गंदगी खाई है जो इतनी बदबूदार बातें कर रहे हो? ये कैसा बर्ताव है? जांग सर, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आज इस फिल्म क्रू में या तो वो रहेगी या मैं रहूंगा या वो। अब तुम खुद ही देख लो क्या करना है। तो जीआई, अब फिल्म क्रू से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाओ। तो फिर तुम ही दफा हो जाओ। तुम हो कौन हो जो मुझसे इस बात कर रहे हो? ये सितारा मनोरंजन के प्रेसिडेंट हैं। मैं बॉस। आप हैं लियांग सर? क्या लियांग सर सच में सुजीआई को पसंद करने लगे हैं? बिल्कुल असली लियांग सर हैं। आपने अभी किसे फिल्म क्रू से निकालने को कहा था? लियांग सर, बादे लोग छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। बाद दिल रखो, मुझे एक और मौका दे दीजिए। देखा है, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ओहन मिस सू, मैंने अभी गलत कहा, माफी चाहता हूँ। मैं खुद को खींच के थप्पड़ मारता हूँ। क्या उसे माफ कर देना चाहिए? लियांग सर, शुक्र है आप सही वक्त पर ए गए, वरना थोड़ी जमाइन मुझे तुरंत है फिल्म क्रू से निकल दिया जाता। ये बात बाहर पता चलती तो कितनी शाम की बात होती। ऐसे बाहर फेंक दो। लियांग सर, ऐसा मत कीजिए। लियांग सर, निर्देशक सेन, प्लीज मेरी सिफारिश कीजिए। निर्देशक सेन, ओह नहीं, मेयर $7 मिलियन। मेरे $5 करोड़। मैं तुम्हारे लिए $10 करोड़ निवेश करूंगा। वैसे देखा जाए तो चचेरे भाई नहीं, सगे भाई, मैं जाकर अगले सीन की तैयारी करता हूँ। निर्देशक चेन, क्या आपकी मानसिक स्थिति ठीक है? हो? ओह, कुछ नहीं।
मुझे पता था कि तुम जरूर मेरी मदद करने आओगे। बस इत्तेफाक से यहाँ से गुजर रहा था। ये तो बहुत बड़ा इत्तेफाक है। और तुमने हमारे फिल्म क्रू में $10 करोड़ निवेश किए बिना पलक झपकाए। क्या तुम्हें लगता है मेरी एक्टिंग अच्छी है? चेन चीजी मेरा चचेरा भाई है। आ, अभी और कितने सीन बाकी हैं? आज 7-8 सीन और हैं। किसी भी तरह रात हो ही जाएगी, इसलिए तुम्हें खाने पे ले जाने का समय नहीं है। क्यों ना तुम फिल्म क्रू के साथ रुको, मैं तुम्हें फिल्म क्रू का खाना खिलाती हूँ। ठीक है। तुम मान गए? क्यों, क्या तुम मेरे साथ खाना नहीं खाना चाहती? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे साथ खाना खाकर मुझे बहुत खुशी होगी। चलो। जी वो हुआ। लियांग सर। शो हुआ। तुम लियांग सर के लिए 2 लंच बॉक्स ले आओ। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? चलो। ठीक है। पति, अभी फिल्म क्रू के हालात बहुत साधारण हैं। तुम्हें बहुत परेशानी हो रही होगी। इंतजार करो, शूटिंग खत्म होने के बाद मैं तुम्हें शानदार दावत दूंगी। ठीक है। गांव यूजेन का मामला सुलझ गया है। कंपनी ने बयान जारी किया है और उस पर मुकदमा करने की तैयारी है। मुझे पता था, तुम पर भरोसा करना सही था। भाई बताओ, क्या लियांग सर सू दीदी को पसंद करते हैं? क्या लियांग सर सू दीदी को पसंद करते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। सब जानते हैं कि लियांग सर को औरतें पसंद नहीं है। तो वो फिल्म क्रू में क्यों आए? सू दीदी का साथ देने के लिए? शायद वो सच में बस वहां से गुजर रहे। क्या वो पहले कभी इत्तेफाक से किसी और क्रू के पास गए हैं? नहीं। वही तो सोचो जरा, सू दीदी को आए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। लियांग सर 2 बार आ चुके हैं। इन दोनों बार उन्होंने सू दीदी की मदद की। अगर ये प्यार नहीं है तो और क्या है? तुम्हारी बात में दम तो है, ये सच हो सकता है। नहीं, मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा। मैं ये मान सकता हूँ कि लियांग सर को मर्द पसंद है, पर ये नहीं मान सके उन्हें औरतें पसंद है। मेरी बाद में एक जरूरी मीटिंग है, मैं कंपनी वापस जा रहा हूँ। हाँ, ठीक है। जो पूछना है पूछो। सू दीदी, आपका और लियांग सर का क्या रिश्ता है? वो मेरे पति हैं। सुजियाई, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे चेहरे पर बेवकूफ लिखा है? धत। जांग श्योहा, चलो हम वहां चलकर खाते हैं। ये बस बकवास करती। आजकल सच बोलने पर भी कोई यकीन नहीं करता। कट नहीं। सूची आइटम क्या कर रही? हाँ, गहरी नजर और दिखाओ, थोड़ा एहसास लाओ। समझी? समझ गए। 2 मिनट आराम करो और सोचो। युवा सेनापति। सू दीदी, पहले थोड़ा पानी पी लीजिए। क्या हुआ? ए जे इतने सारे इमोशनल सीन्स क्यों हैं? मैं तो अपना दिल बैंड कर लिया है। अब मुझे प्यार पर भरोसा नहीं। सो दीदी, क्यों ना आप थोड़ी देर उसके बारे में सोचें जिसे आप पसंद करती हैं, या फिर किसी पसंदीदा स्टार के बारे में। मैं जब भी किसी हैंडसम एक्टर को देखती हूँ तो मेरी आंखों में प्यार आ जाता है। कोई हैंडसम इंसान? हान साही, बिल्कुल याही, एहसास चाही, ये शौरों के है। ये ओके हो गया। मुझे लियांग यूचेन का ख्याल क्यों ना आया? सू दीदी, आप कमाल हैं। देखा, मेरा तारीका काम कर गया ना। आपने अभी किसके बारे में सोचा? क्या वो वही है जिसे आप पसंद करती हैं? मैं लियांग यूचेन को पसंद करती हूँ। नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। क्या नामुमकिन है? वह सूजियाई एक नीच औरत है। उसने मुझसे पहले खबर फैला दी और जानबूझकर गुमराह किया। ये नहीं चलेगा। मुझे जिंगजे से बात साफ करनी होगी। हेलो, क्या हुआ? मैं बस जिंगजे के पास जाने वाली थी। याओ याओ, मुझे लगता है कि अभी उससे न मिलना ही बेहतर होगा। शायद वो हमें देखना नहीं चाहता। तुम्हारा क्या मतलब है? याओ याओ, मुझे बताओ, तुम क्यों शामिल होना चाहती थी? सूजियाई की फिल्म
क्रू में। मैंने कहा ना, क्योंकि मैं अभी विदेश से लौटी हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है और मैं देखना चाहती थी कि तू जियाई आखिर कैसी इंसान है। किसे पता था कि जिंगजे के लिए उसका प्यार बना नफरत मुझ पर जानबूझकर बदला लेगी। क्या वाकई? यकीन नहीं तो रहने दो। याओ याओ, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा, बस मुझे लगता है कि जिंगजे का उस औरत से रिश्ता खत्म हो गया। तुम्हारी इन हरकतों से जिंगजे का ध्यान फिर से उस औरत की तरफ जाएगा। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? याओ याओ, तुम डर रही हो कि जिंगजे उस औरत से सच्चा प्यार न करने लगे। डर है कि उनका पुराना प्यार है, तुम उसे आजमाना चाहती हो। तुम चाहती हो कि जिंगजे उस औरत से फिर नफरत करे, लेकिन तुम्हारा तरीका गलत है। क्या अब भी दर्द हो रहा है? अब दर्द नहीं है। जियाई ने ये जानबूझकर नहीं किया। जिंगर से तुम मुझसे बिल्कुल दोष मत देना। ये मेरी गलती थी कि मैं हट नहीं पाई, जिससे ये गलत फहमी पैदा हुई। क्या ऐसा है? जिंगजे, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर चलो साथ में खाना खाते हैं। मैंने शेर महल में टेबल बुक की है। हुआंग काई को भी बुला लेते हैं, उसे तुम्हें आसपास घुमाने। मैं काम खत्म करके आता हूँ। मैं वहीं रहूंगी, चुपचाप फोन चलाकर इंतजार करूंगी। तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। जिंगजे, मैंने कहा मैं इंतजार करूंगी। तो बताओ, क्या मुझे कोई इनाम मिलेगा? जिंगजे, लगातार इसी मुद्रा में रहने से गर्दन और कंधों पर बहुत दबाव पड़ता है। आगे से तुम हर 2 घंटे में थोड़ा टहल लिया करो, ठीक है? मैंने पहले तुम्हें टोकना ठीक नहीं समझा, क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। अब काफी देर हो गई है, तुम्हें भूख लगी होगी। मैंने दलिया बनाया है, चलो अब जल्दी घर चलते हैं। जिंगजे, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। मैं तो बस मजाक कर रही थी। चलो अब खाना खाने चलते हैं। हुआंग काई रेस्टोरेंट में इंतजार कर रहा है। हाँ चलो चलते हैं। वैसे भी उसके साथ खाए हुए काफी समय हो गया। तुम भी ना, हम तीनों बचपन के दोस्त हैं। मेरे जाने के बाद से तुम लोग कभी नहीं मिले। अगर मैं इस बार वापस ना आती तो क्या तुम दोनों कभी साथ में खाना नहीं खाते? हाँ। जिंगजे, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हारा और हुआंग काई का रिश्ता इतना अच्छा था, तो फिर अब इतनी दूरियां कैसे आ गईं? अब कहने को कुछ बचा नहीं, इसलिए साथ खाना कम ही होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? स्कूल के दिनों की हमारी कितनी खूबसूरत यादें हैं। याओ याओ, हर कोई बदल जाता है। हम हमेशा के लिए यादों के सहारे नहीं जी सकते। हाँ, हम सब बदल रहे हैं, लेकिन हमारी यादें हमेशा वैसी ही रहेंगी, है ना? मेरे जैसे बेरोजगार के लिए गूसर के साथ खाना खाना वाकई आसान नहीं है। याओ याओ के वापस आने पर है मैं इन आपसे मिल पाया हूँ। अगर आप आज मुझसे ये सब कहने आए हैं तो इस खाने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग ऐसा मत कीजिए, हम सब बड़ी मुश्किल से माइल हैं। अभी मेरा रवैया थोड़ा गलत था। याओ याओ, इस बार वापस ठोका अब नहीं जाएगी। अबे हम तीनों अक्सर मिल सकते हैं। मौका मिला तो देखेंगे। गू जिंगजे, तुम्हारा मतलब क्या है? कोई तुमसे आने की मिन्नत नहीं कर रहा का? तुम यहाँ हुमेन नखरे दिखाने, क्या हमने तुम्हारा कुछ देना है? मेन वेज भी नहीं आना चाहता था। मेन एज यहाँ याओ याओ से बात साफ करने आया हूँ। तुम्हारा मतलब क्या है? जिंगजे, जो भी बात है बाद में करें। तुमने मेरे स्वागत का वादा किया था, पहले खाना खा लाइन। एक हाय खाना खाते हैं। मेन वादा किया था तो निभाना होगा। चलो वही खाते हैं जो पिछली बार खाया था। सब चलेगा। नए पकवान बेशक अक्के हैं, लेकिन प्यूरने मशहूर पकवान मुझे ज्यादा पसंद है। जिंगजे, इसे शाहकार देखो। जिंगजे, क्या हुआ जी आई? कैसे पुकारा तुमने अभी? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कम वक्त किसका नाम लिया तुमने अभी? तुम्हारे सामने याओ याओ बैठी है, क्या तुम अंधे हो गए हो? याओ याओ, कुछ बातें हैं जो मैं साफ करना चाहता हूँ। कुछ चीजें अब बीत चुकी हैं। मैं पहले तुम्हें बहुत पसंद करता था, लेकिन अब मैं सू को पसंद कर। जिंगजे, क्या तुम ठीक हो?
या तुम्हें हुआंग काई की चिंता करनी चाहिए, मेरी नहीं। मैं तुम्हारे इस प्यार के काबिल नहीं। हुआंग काई का तुम्हारे लिए प्यार ही सच्चा और शुद्ध है। इतने सालों से उसके दिल में हमेशा तुम ही। मुझे यकीन नहीं कि तुम्हें दिखता नहीं। मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ, क्योंकि मैं सच में किसी और से प्यार करने लगा। जिंगजे, लेकिन 3 साल पहले तुमने हवाई अड्डे पर मुझसे कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो और चाहते हो मैं रुक जाऊं। लेकिन उस वक्त तुमने मुझे मना कर दिया था। मेरा मतलब तुम्हें सच में मना करना नहीं था। जिंगजे, तुम जानते हो मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। तो मुझे मना करना क्या बस मुझे लटकाए रखने के लिए था? जिंगजे, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? गो जिंगजे, तुम कमीने याओ याओ के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? हुआंग काई, अगर तुम याओ याओ को पसंद करते हो तो उसे हासिल करो। पहले की तरह मत करो। उसे मेरे पास धकेलना बंद करो। मुझे अपनी नजरों में गिरने मत दो। याओ याओ, हमारे बीच अब कुछ मुमकिन नहीं। तुम्हें उस इंसान की कद्र करनी चाहिए जो तुम्हारे सामने। और सुनो, सूजी आई को निशाना बनाना बंद करो। वो अब मुझसे प्यार नहीं करती, यहाँ तक कि वो मुझसे कोई वास्ता भी नहीं रखना चाहती। अगर तुम उसे फिर से निशाना बनाओगी तो मैं उसे और भी नहीं भुला पाऊंगा, और साथ ही तुमसे नफरत होगी। जिंगजे, याओ 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 याओ। शियोसु, इस नाटक में तुम्हारा प्रदर्शन अच्छा था। निर्देशक चेन भी तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। कह रहे थे कि अगली बार फिर साथ काम करेंगे। उम्मीद है कि उसे अगली फिल्म बनाने का मौका मिले और उसे घर जाकर जायदाद न संभालनी पड़े। जांग शिहो, क्या तुमने उसके लिए मिल्क टी खरीदी? क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा फिट रहना कितना जरूरी? अभी जो तुम मिल्क टी पी रही वो बाद में वजन घटाते समय तुम्हारे पछतावे का कारण बनेगी। जैंग भाई आप बहुत कड़वा बोलते हैं। आज हमारा काम खत्म हुआ है। निर्देशक चेन ने बड़ी मुश्किल से 15 रुपए से ज्यादा की मिल्क टी खरीदी है। च्यो हुआ ने भी पी, और मैंने आपके लिए भी एक रखी है। च्यो हुआ। तुम लोगों को देख, खुद पी लिया सो तो ठीक है, पर एक और ले ली। क्या ये सही है? ये सही तो नहीं है, लेकिन निर्देशक चेन का वो पैसे खर्च होने का दुख देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम भी ना अगली बार उसके साथ काम करते हुए संभलना, वो बदला जरूर लेगा। वो नामुमकिन है। गु जिंगजे, ली में गयाओ और हुआंग काई शेर महल में खाना खाने आए थे। गु जिंगजे और हुआंग काई के बीच लड़ाई हुई। हुआंग काई हार गया। वो बहुत बेकार है। पति, क्या आप मेरे साथ खुशी बांट रहे हैं? वैसे गूजिंगजे की बुरी हालत सुनकर मेरा मूड वाकई काफी अच्छा हो गया है। मेरा भी। क्या तुम घर पहुंच गई? अभी फिल्म क्रू से निकली हूँ। रात का खाना साथ खाएंगे। मैं 5 बजे तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक है। हेलो, आ गई। फिल्म खत्म करने के बाद क्या तुम थोड़ी मोटी हो गई हो? तुम्हारा मतलब है कि मैं मोटी हो गई हूँ? तुमने खुद कहा। मेरे घर वाले जानते हैं कि मैं प्यार में हूँ। वे तुमसे मिलना चाहते हैं। लेकिन मैंने कोई तोहफा तैयार नहीं किया। कोई बात नहीं, मैंने सब तैयार कर लिया है। बस तुम्हारा आना काफी है। मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। बस बात यह है, मेरी छोटी बहन तुम्हारी प्रशंसक है। वो शायद बहुत उत्साहित हो जाए। तुम घबराना मत। प्रशंसक तो हमेशा उत्साहित होते हैं, मैं समझती हूँ। तो फिर चलो अब तुम्हारे घर चलते हैं। एक फोन उठा लो। भैया, आप अभी तक क्यों नहीं आए? कहीं आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? सच तो ये है कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वाकई मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। क्या आपने मुझसे झूठ बोला? क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। ये कौन है? मेरी छोटी बहन। तुम्हारी छोटी बहन बहुत प्यारी है। तुमने उसे नहीं बताया कि मैं हूँ? अभी नहीं। ठीक है, चलो उसे एक सरप्राइज देते हैं। श्रीमती द्वारा तैयार किए गए तोहफे अंदर ले जाओ। पति, क्या ये वही नहीं है? सू 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 जियाई। हाँ, वही है। मुझे लगा था युचेन कभी शादी नहीं कर पाएगा। सोचा नहीं था कि उसे ऐसी पत्नी मिलेगी। ओह मेरे भगवान। प्यारी सो, प्यारी सो। क्या कर रही हो? क्या तुम थोड़ी गंभीर नहीं हो सकती? मेरा वजन 120 जिन है। क्या ये काफी गंभीर नहीं है? प्यारी सो, ये मैं हूँ, मैं हूँ। वही जिसने अपने हाथों से कैक्टस फोड़ा था? हाँ हाँ हाँ, ये मैं ही हूँ। मुझे पता था प्यारी सो कि तुम इतनी समझदार हो कि तुम पहचान जाओगी। वैसे प्यारी सो, ये मेरे मम्मी पापा हैं। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। प्यारी सो, अब तुम्हारी मेरे भाई से शादी हो गई है। तुम्हें उन्हें मम्मी पापा कहना चाहिए। अभी तक कोई शगुन नहीं दिया गया है। तुम उन्हें ऐसे कैसे बुला सकती है?
किसने कहा कि हमने तैयारी नहीं की? बिल्कुल। तुम्हें क्या लगता है कि सब तुम्हारी तरह ना समझ है? शादी कर ली और घर में किसी को बताया तक नहीं। प्यारी सू, यहाँ आओ। ये 50 लाख है। ये मम्मी की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। और पापा की तरफ से 1 करोड़। 1 करोड़, इतना सारा। प्यारी सो, मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई आज तुम्हें घर ला रहा है। मैंने सिर्फ एक ब्रेसलेट तैयार किया जिसकी कीमत 10 लाख से ज्यादा है। अभी इसे पहन लो। 2 दिनों में मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी बेहतर लाऊंगी। शुक्रिया मम्मी पापा, शुक्रिया च्यून। प्यारी सू, तुम रास्ते में थक गई होगी। चलो अंदर चलकर बैठते हैं। प्यारी सू, चलो अंदर चलें। प्यारी सू, तुम इतनी खूबसूरत हो। तुम्हें मेरा भाई कैसे पसंद आ गया? मैं बहरा नहीं हूँ। ओह, यूचन बहुत अच्छे हैं, मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। आओ, प्यारी सू का स्वागत है। आओ आओ, प्यारी सू का स्वागत है। पहली बार घर पर खाना खाने आई हो? मैं एक कॉल उठाता हूँ। प्यारी सू, तुम आराम से खाओ। नमस्ते वांग सर। प्यारी सू, थोड़ा और खाओ। तुम बहुत दुबली हो गई हो। क्या सच में? अभी यूचन कह रहे थे कि मैं मोटी हो गई हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? यूचेन, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? प्यारी सू तो बहुत दुबली है। बिल्कुल भैया, अगर आप ऐसे बात करेंगे तो आपको पत्नी नहीं मिलेगी। शुक्र है कि प्यारी सू आपको चाहती है। आपको तो खुश होना चाहिए। चियोन सही कह रही है। प्यारी सू, यूचेन की बातों पर ध्यान मत दो। थोड़ा और खाओ। वैसे मैं देखती हूँ कि मछली का सूप तैयार है या नहीं। तुम लोग आराम से खाओ। प्यारी सू, सच तो यह है कि मैं काफी समय से तुम्हें देख रही हूँ। तुम बहुत शानदार हो। तुमने उस धोखेबाज गू जिंगजे को एक ही मुक्के में जमीन चटा दी। क्या वो अब भी तुम्हें परेशान कर रहा है? उस दिन उसने शहर महल में कहा था कि वो असल में ली मेंग्याओ से प्यार नहीं करता, बल्कि तुमसे करता है। जब पास थी तब कद्र नहीं की, खुद ही सब बर्बाद कर दिया, और अब जान देने की बात कर रहा है। क्या गू जिंगजे हमेशा से ली मेंग्याओ को पसंद नहीं करता था? उसने ली मेंग्याओ से ऐसी बात कैसे कह दी? प्यारी सो, क्या तुम उस दिन की लड़ाई का वीडियो देखना चाहोगी? वो बहुत मजेदार था। क्या देखना है? उस तरह के मनहूस वीडियो में देखने लायक क्या है? बेशक, प्यारी सू को देखना चाहिए कि कैसे उस धोखेबाज को एहसास हुआ और वो अब तड़प रहा है। क्या ये एक सुकून देने वाली बात नहीं है? इसकी जरूरत नहीं है। भैया, कहीं आप डर तो नहीं रहे कि प्यारी सू उस धोखेबाज का पछतावा देखकर पिघल जाएगी? क्या बकवास कर रही हो? ये सच है, वरना तुम क्यों नहीं प्यारी सू को वीडियो देखने देते? बस बहुत हुआ। अगर मैं देख भी लूं तो मेरा दिल नहीं पिघलेगा। एक सबसे अच्छा पूर्व प्रेमी मरे हुए के समान होना चाहिए। वैसे भी जब मैंने गू जिंगजे को पूरी तरह से अपमानित किया था तभी मैंने उसे भुला दिया था। हाँ, सबसे अच्छा पूर्व प्रेमी मरे हुए के समान होना चाहिए। वह कमीना गू जिंगजे, इस बार तो माफी मुश्किल है। क्या तुम अनपढ़ हो? उन दोनों की शादी कब हुई? जो तुम कह रही हो माफी मुश्किल है। भैया, आज आपको क्या हुआ है? हमेशा मेरी बात काटते रहते हैं। ये सिर्फ एक उदाहरण है। उदाहरण समझते हो ना? खाना खाते समय भी तुम चुप नहीं रह सकती। प्यारी सो, आज तुम मत जाओ, यहीं रुक जाओ। नहीं, वैसे भी कुछ दिनों में मेरे पास छुट्टी होगी, तब हम साथ में शॉपिंग करेंगे। हाँ जरूर। प्यारी सू, अब हम एक परिवार है, अक्सर यहाँ आया करो। हाँ, जब भी समय मिले यूचेन के साथ यहाँ खाना खाने आया करो। बिल्कुल पापा, माँ, चियून, अब हम चलते हैं। रास्ते में सावधानी से जाना। सावधानी से जाना। तुमने अभी कहा कि मैं अच्छा हूँ। तुम मुझे पसंद करती हो। मेरा दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? क्या मुझे प्यार हो गया है? नहीं 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 नहीं, मर्द सिर्फ रुकावट बनते हैं मेरे पैसे कमाने की रफ्तार में। और वैसे भी लियांग यूचेन को तो औरतें पसंद ही नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं जानती हूँ हमारे बीच तो सिर्फ समझौता है। लियांग सर, आप बेफिक्र रहें, मेरे मन में आपके लिए बुरी नजर बिल्कुल नहीं है। तो फिर तुम्हारा दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? वो इसलिए क्योंकि तुम बदतमीज हो। ये क्या कर रहे हो? हमारी शादी हो चुकी है, इसे रोमांस कहते हैं। वो तो नकली है। पर शादी का सर्टिफिकेट तो असली है। लियांग यूचेन का क्या मतलब है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे पसंद करता है?
ये तो किताबों जैसा बिल्कुल नहीं है। क्या उसे औरतें नापसंद नहीं थीं? वो मुझे पसंद कैसे कर सकता है? नहीं नहीं, ये पक्का मेरा वहम है, सिर्फ एक वहम। लियांग यूचिन शायद घर पर नहीं होगा। हेलो। हेलो सू दीदी, आज शाम गहनों की प्रदर्शनी है, आपको मॉडल के तौर पर बुलाया है। अगर किसी ने खरीद लिया वो वाला डिजाइन जो आपने पहना है उस गहनों के सेट को, तो आपको कमीशन मिलेगा। कितना कमीशन मिलेगा? एक गहना कम से कम लाखों का होगा, और अगर एक सेट हुआ तो करोड़ों की बात होगी। आपका कमीशन 10% है। लियांग सर ने खास तौर पर कहा है कंपनी कोई हिस्सा नहीं लेगी। सू दीदी, लियांग सर आपके लिए बहुत अच्छे हैं। ओ सू दीदी, मैं 4 बजे स्टाइलिस्ट को लाऊंगी आपके घर पर तैयार करने के लिए। 6 बजे हम समय पर निकलेंगे, 7 बजे एंट्री होगी और 7:30 बजे पार्टी शुरू होगी। ठीक है, ठीक है, बस अब मैं फोन रखती हूँ। सू दीदी, स्टाइलिस्ट आ गया है। पहले मैं आपको ड्रेस बदलने ले चलती हूँ, फिर हम आपका स्टाइलिंग करेंगे। ठीक है। बहुत ही सुंदर लग रही हैं। ये खास लिबास है, काफी महंगा होगा ना? मुझे सावधान रहना होगा। अगर ये खराब हो गया तो बहुत सारे पैसे भरने पड़ेंगे। सू दीदी, ये ड्रेस लियांग सर ने आपको दी है, इसे लौटाने की जरूरत नहीं है। कितना खर्चीला इंसान है ये। क्या आप इस लुक से संतुष्ट हैं? काफी अच्छा है। तो सू दीदी अब हम चलते हैं। ठीक है। जी आई, कुछ बातें हैं, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? गू सर, मुझे लगता है हमारे बीच अब कुछ भी बात करने को नहीं बचा है। जी आई, क्या तुम अब भी अफवाह फैलाने की बात पर नाराज हो? अफवाह मैंने नहीं फैलाई, वो चिनगांग था। मैं जानती हूँ। तुम जानती हो कि ये चिनगांग ने किया था, तो फिर क्यों? मैं सब जानती हूँ, बस मैंने उसी तरह से तुम्हारे साथ बर्ताव किया और तुम सह नहीं पाए। और भले ही वो काम तुमने नहीं किया था, लेकिन क्या तुम्हारी घटियापन झूठी है? तुम्हारे आसपास के लोगों का मेरे प्रति व्यवहार, क्या वो तुम्हारी रोजाना की लापरवाही और मौन सहमति का नतीजा नहीं है? अब तुम यहाँ बेगुनाह होने का नाटक क्यों कर रहे हो? इतने दुखी क्यों बन रहे हो? मैम, गू जिंगज है, तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के मेरी अच्छाई ली और मेरे सच्चे प्यार को कुचल दिया। क्या ये झूठ है? हमारे बीच का रिश्ता वाकई बहुत ही बुरे तरीके से खत्म हुआ था, लेकिन जो बीत गया सो बीत गया। मैं चाहती हूँ कि अब से हम अपनी अपनी जिंदगी में खुश रहें, रास्ते अलग कर लें। क्या ये सही नहीं है? जी आई, क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, मुमकिन नहीं है। क्या दिन में सपने देख रहे हो? गू जिंगजे, क्या तुमने वो बात सुनी है, देर से प्यार बेकार है? मुझे यकीन है कि गू सर यकीनन ऐसे इंसान नहीं होंगे जो ऐसा करें। वैसे भी तुम्हारे लिए मैं सिर्फ तुम्हारे पहले प्यार ली मैं गया कि हम शक्ल हो, इसके लिए ये सब करना बेकार है ना? तू जी आई, मुझसे आदमी छीनने की हिम्मत की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सू दीदी, आप सावधान रहें। ली मेंग्याओ भी प्रदर्शनी में आई है। वो पागल औरत पता नहीं क्या घटिया हरकत कर दे। तुम चिंता मत करो, अगर उसने मेरे साथ कोई चाल चलने की हिम्मत की तो मैं ड्रामा करूंगी। आखिर आज मैंने जो पहना है वो बहुत कीमती है। इस कार्ड में $2 लाख हैं। इससे किसी तरह मंच पर मौजूद उस महिला को दे दो, उससे कमरा नंबर 302 में ले जाओ। काम होने के बाद तुम्हें $5 लाख और दूंगी। ये इतना गर्म क्यों है? मैं तुम्हें आराम करने ले जाता हूँ। जीआई को नशा दिया गया है, जाकर इसकी जांच करो। तुम मत जाओ। तुम अभी होश में नहीं हो, मुझे डर है कि तुम्हें पछतावा होगा। मैं अभी पूरी तरह होश में हूँ।
भाग रही हो बिना जिम्मेदारी लिए, मेन जिम्मेदारी लूंगी। तो कैसे जिम्मेदारी निभाओगी? सूझ आई। चलो शादी कर ले थाइन। मेरा मतलब है पूरी धूमधाम वाली शादी। क्या तुम तैयार नहीं हो? मेन सोच रही थी कि फिल्म खत्म होने के बाद हम बाकी खबर देंगे। देखा है? लियांग सर, जिसने कल रात श्रीमती को नाशा दिया था उसका पता चल गया है। वोली में गया है। सुना है यूज बाइपोलर बीमारी है। वो दिमागी तौर पर देख नहीं है। तो यूज में दो मानसिक अस्पताल में, ताकि उसका सही इलाज हो सके। जी सर। और सुनो, अस पर नजर रखो। यूज इतनी आसानी से मारने मार्टिना। प्यारी सु कितनी सुंदर है, मुझे वो बहुत पसंद है। हान सही कहा, जब उसने उस धोखेबाज को सबक सिखाया था तभी से वो सुंदर और डामदार लगती है, इतनी खूबसूरत। हॉन के साथ साथ उसका अभिनय भी कमाल का है। मैं ऐलान करता हूँ कि मैं उसका फैन बन गया हूँ। देखो वो लड़की, बिल्कुल प्यारी सू जैसी। वो लड़की हाय प्यारी सू हाय। क्या ये आप हैं प्यारी सू? हाँ मैं हाय हूँ। प्यारी सू सच माइन आप? हाय हिन, हम सब आपके बारे प्रशंसक हैं। क्या हम आपके साथ एक फोटो ले सकते हैं? शुक्रिया, बिल्कुल। अरे बस कीजिए। प्यारी सो, जल्दी देखो, ये आज की शादी की सूची है और कौन नहीं आया है। भाभी, भाभी, क्या आपको पता है हमारा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 510 करोड़ पार कर गया है। इस बार बॉक्स ऑफिस के चैंपियन हम ही है। मुझे पता है, यूचिन ने मुझे पहले ही बता दिया है। भाभी आप कृपया ऐसा मत करना। शादी के बाद इंडस्ट्री मत छोड़ना। सच में एक महिला का भी अपना करियर होना चाहिए, वरना भविष्य में आप मेरे चचेरे भाई से कैसे मुकाबला करेंगी? आप चिंता न करें, प्यारी सु कभी नहीं छोड़ेंगी अपने सपनों को। जीवन सही कह रही हैं। शादी के बाद भी मैं फिल्में करना जारी रखूंगी और यूचिन भी मेरा पूरा समर्थन करते हैं। ये तो बहुत अच्छा है। मुझे सच में डर था भाभी कि शादी होते ही आप एक्टिंग का सपना छोड़ देंगी। मुझे क्यों मार रही हो? ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझसे गलती हो गई। वैसे भाभी, मेरे पास बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हैं, मैं अभी आपके चुनने के लिए लाता हूँ। ठीक है।